कैसे हैं आप लोग। जय हिंद दोस्तों। बढ़िया। बाहर बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, जिसके चलते थोड़ा समय पर तो काफी आ चुका था आज मैं स्टूडियो में। हम्म। लेकिन बारिश के चलते पूरे स्टूडियो में कैमरे के लेंस में और इसमें पूरा वेपर हो गया था, तो अभी तब से सफाई चल रही थी, तो लेट हो गया। जय हिंद भाई, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह में पढ़ने का मजा ही कुछ और है, मतलब सभी चीजें फ्रेश फ्रेश माइंड में एकदम जाती हैं। अब वर्षा मैम की क्लासेस नहीं है, तो सुबह भी मैं हो सकता है कि 2 घंटे की क्लास लूं और शाम में भी 2 घंटे की क्लास लूं। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक बेनिफिट मिल जाएगा कि सुबह क्लास लग जाएगी और शाम में 1.5 घंटे भी लगेगा तो भी चलेगा। सर 6 अगस्त का पेपर है। बहुत अच्छे भाई, ऑल द बेस्ट। 6 अगस्त का पेपर है तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अमन कुमार, साक्षी, राहुल कुमार, तरुण यादव, विशाल, बहुत अच्छे भाई। तो कल का पहला क्लास किस किसने अटेंड नहीं किया था, पहले ये बताओ। अगर किसी ने अटेंड नहीं किया है तो कल की पहली क्लास जरूर अटेंड कर लेना, ठीक है। बिल्कुल। तो आज की क्लास पढ़ते हैं। आज की सेकंड क्लास है, शीट नंबर 2। आपको हमने प्रोवाइड भी करा रखा होगा। बिल्कुल। आपका वॉइस अलग मोटिवेशन देगा। क्यों इतना ऊपर हमें चढ़ा रहे हो, बताओ। सात बजे और मजा आता है। बिल्कुल, चलो बढ़िया है। ठीक है, तो शीट नंबर 2 एक बार आप लोग अपनी अपनी शीट में देख लो, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं। यहां पर देखो, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है कि अगर आप चाहो तो पूरी की पूरी थ्योरी एक बार में पढ़ा दो, ठीक है, और आप भी पूरी की पूरी थ्योरी एक बार में पढ़ लो। लेकिन उससे क्या होगा ना कि आपके माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। थीटा है, माइनस थीटा किस में लेंगे, 90 माइनस थीटा कब होगा, 90 प्लस थीटा के केस में क्या होगा। तो मैंने पर्टिकुलरली यही सोचा है कि हर क्लास में थोड़ी थोड़ी थ्योरी आपको बताएं, ताकि उससे जो है आप डेली की डेली थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ो और उससे आप अच्छे तरीके से रिटेन कर सको। जैसे कल जो है आपने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री की, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा आपने, पाइथागोरस का पूरा आपने कंसेप्ट देखा, रेशियोज के ऊपर जितने सवाल थे आपने उसको बनाए हैं, ठीक है। और आज जो है आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर जितने सवाल होंगे, लेकिन कौन से रेशियो, 0, 30, 45, 60, 90। तो इसमें पर्टिकुलरली हम बहुत बड़ी बड़ी कोई थ्योरी पढ़ने नहीं जा रहे हैं। एक सिंपल सा टेबल देखेंगे आज हम। सिर्फ आपका काम होगा आज की क्लास में कि आपको ये टेबल पूरा का पूरा याद करना है, ठीक है। सुबह सुबह ले सर का काम, सर आएंगे तेरे काम, प्रणाम गुरुजी। अच्छा, ठीक है। तो आज जो है आपको पूरा का पूरा टेबल ध्यान रखना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इस टेबल को देखिए, बचपन में आपने इस टेबल को देखा होगा, ठीक है। दिख रहा है आपको ये टेबल, बताइए जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो टेबल देखो एक बार, ठीक है। याद हो गया सर जी। इसमें देखो, मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं याद करने की तो ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको नोटिस करनी है और जो आपको ध्यान रखना है। सभी बातों को मैं एक बार बताऊंगा। आपको पता है बचपन में आपने ये टेबल पढ़ा होगा, ठीक है। 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और यहां पर है हमारा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 30 डिग्री पर 1/2 होती है, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2 और 90 पर 1, ठीक है। इसी तरीके से आपके कॉस की भी वैल्यू होती है, टैन की भी वैल्यू होती है, ठीक है। अब टैन जो होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है, टैन जो होता है वो आपको है रेशियो किसका, साइन का और कॉस का। यानी जब आप 0 डिग्री पर टैन को देखोगे तो वो 0/1 है। 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझे। 1/2 को 3/2 से भाग करोगे तो 1/√3 आएगा। 45 में देखो 1/2 1/√2 से भाग करोगे तो 1 आ जाएगा।
√3/2 को 1/2 से भाग करोगे √3 हो जाएगा। और जब किसी भी संख्या को आप 0 से भाग करते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है। वो क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट भी कह सकते हो। सो साइन कॉस टेन की याद है, ठीक है? हाँ बिल्कुल। अब आप एक और चीज देखेंगे कि अगर आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद है तो आप कॉस की वैल्यू उल्टी भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको साइन याद है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो जब कॉस की वैल्यू आपको लिखनी है ना तो आप यहां से पीछे से शुरू करो। 1 है, 1 आ गया, √3/2 है, √3/2 आ गया, 1/√2 आ गया, 1/2 आ गया और हमारा यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है? इसी तरीके से हमारी वैल्यू हो जाती है कॉट की, यही वैल्यू हो जाती है हमारी सेक की, ठीक है? और सेक के अलावा जो है हमारी कॉसेक की वैल्यू यहां पर हो जाती है, ठीक है? आई एम लिटिल कंफ्यूज व्हेन tan, ठीक है, पुट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री वैल्यू इन ऑप्ट, प्लीज वेरीफाई, ठीक है? तो इसे तो याद कर लेना है। दूसरी बात, जब आप लोगों को एक और बात बहुत ज्यादा देखनी है यहाँ पर, और बहुत जरूरी है इस बात को देखना, पहले आप लोग एक बार पूरा का पूरा टेबल देखो अच्छे से। फ्रेश का समय है, सुबह सुबह का टाइम है, पूरा का पूरा रिवाइज करो, ठीक है? पूरा रिवाइज करिए अच्छे तरीके से, पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज करिए। एक बार बचपन में पढ़ा था आप लोग, फिर अभी इसके ऊपर सवाल भी हम लगवाएंगे आप लोगों से, ठीक है? जल्दी से देखिए। वैल्यू देखिए एक बार। देखिए देखिए वैल्यू देखा आप लोगों ने एक बार? क्या आपको टेबल में कुछ गलती नजर आ रही है? क्या आपको टेबल में कुछ गलती नजर आ रही है? बताओ, किसी को कुछ गलत नजर आ रहा है टेबल में? देखते हैं कितने बच्चे पकड़ पा रहे हैं। टेबल में कुछ गलती नजर आ रही है? बताओ। टेबल में क्या आपको कुछ गलती नजर आ रही है? बताइए। ऑल वैल्यू करेक्ट सर, कोई नहीं है। देखो, गलती कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत जगह किताबों में जो है यहाँ पर tan की वैल्यू अनडिफाइंड दी होती है और बहुत जगह जो है यहाँ पर इनफाइनाइट भी दी होती है। तो कंफ्यूजन नहीं लेना है। जहां जहां पर यहाँ पर नॉट डिफाइंड दे रखा है ना, वहां पर अगर आप देखोगे तो इनफाइनाइट भी कह सकते हो। लेकिन जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो, ठीक है, और ग्राफ में क्या होता है कि कंटिन्यूटी फंक्शन जहां पर बनती है ना इसकी, ठीक है, जहां पर कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा तो वहां पर ये वैल्यू डिफाइन होगी। लेकिन जहां पर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं बनेगा तो वहां पर ये वैल्यू डिफाइन नहीं किया जा सकता है। जैसे क्या होगा कि 1/इनफाइनाइट को आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है? यहां पर नॉट डिफाइन वर्ड किया गया है, ऐसा नहीं है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां पर नॉट डिफाइन को इनफाइनाइट भी कह सकते हो। आपकी इनफाइनाइट यानी अनंत को हम डिफाइन नहीं कह सकते हैं। अनंत को हम डिफाइन नहीं कह सकते हैं कि अनंत एक्चुअली में है क्या। समझ रहे हो? जब 1/0 को किसी भी संख्या को 0 से भाग कर दो ना तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। उसका पता ही नहीं लगाया जा सकता कि उसकी वैल्यू क्या होगी। करोड़ों में हो सकती है, लाखों में हो सकती है, मिलियंस में हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट इट कैन नॉट बी डिफाइंड। आप लिख नहीं सकते हैं कि यही इसकी वैल्यू होगी। तो खासियत यहां पर हमने पॉइंट नंबर 1 ये देखा, ठीक है, कि अगर हमें बात करना हो यहां पर तो साइन में। अब देखो, इस टेबल को सीखना क्या है आपको। टेबल तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन इस टेबल में बहुत कुछ आपको सीखना है, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन मेरा आपसे पूछना है, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं, छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कि कॉस का जो 10 डिग्री है, कॉस का जो 10 डिग्री है और कॉस का 20 डिग्री है, मान लो यहाँ कॉस का 10 डिग्री है, कॉस का 20 डिग्री है, ठीक है? बीच में जो है आपका किसका साइन आएगा? ऑप्शन नंबर ए
ग्रेटर देन का साइन आएगा, ऑप्शन नंबर बी लेस देन का साइन आएगा, ऑप्शन नंबर सी इक्वल आएगा, या ऑप्शन नंबर डी जो है कुछ भी नहीं। यही 3 ऑप्शन है। चलो 3 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बराबर, ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर बी लेस देन, ऑप्शन नंबर सी बराबर। बताइए किसकी वैल्यू आएगी बीच में, मुझे ये बात बताइए किसकी वैल्यू बीच में आएगी, बताइए। cos 10 डिग्री और cos 20 डिग्री के बीच में रिलेशन क्या होगा? क्या ये दोनों बराबर होंगे, या cos 10 डिग्री जो होगा वो बड़ा होगा, या cos 20 डिग्री जो होगा? ठीक है, बताइए जल्दी से। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा ये था। चलो दूसरा क्वेश्चन भी देखो, अभी आंसर बताऊंगा बाद में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो हो गया मेरा क्वेश्चन आपसे ये हो गया, cos का 10 डिग्री है और cos का 10 रेडियन है। सिर्फ 10 मैंने लिखा है, डिग्री नहीं लगी हुई है। मेरी बात को समझेंगे, ये 10 डिग्री है और ये 10 है। यहां पर रेडियन वेडियन कुछ भी नहीं, मतलब यहां पर डिग्री नहीं लगाया तो ये रेडियन ही होगा। फिर से मेरे सेम सवाल होंगे कि इसके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। ग्रेटर देन का रिलेशन होगा, ऑप्शन नंबर बी लेस देन का रिलेशन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बराबर का रिलेशन होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो यहां पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है। cos का 10 डिग्री में से अगर हम साइन के 10 डिग्री को माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, सॉरी हमारी जो यहाँ पर ऑप्शंस है, ऑप्शंस में आपको बता दूं, जो मेरी वैल्यू आएगी यहाँ पर, जो मेरी इक्वल के बाद जो वैल्यू आएगी, क्या वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्या वो वैल्यू नेगेटिव होगी, क्या वो वैल्यू 0 के बराबर होगी, क्या वो वैल्यू 1 के बराबर होगी? ठीक है, आप ये भी सवाल देख रहे हैं, cos का 10 डिग्री में से साइन के 10 डिग्री को घटाने पर क्या वैल्यू आएगी। इस तरीके से बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे केसेस बनते हैं यहाँ पर, तो इस टेबल को आप हल्के में ना ले, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। आप बड़े कायदे से इस टेबल को देखिए, ठीक है। बचपन में जो कहानी पढ़ते थे वो कहानी अब रुक चुकी है और वहीं तक वो कहानी सीमित थी। अब यहाँ पर जो आपको इस टेबल को देखकर सीखना है और जानना है वो बहुत सारी बातें हैं, और सभी बातों पर ध्यान दीजिएगा बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर देखिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल देखेंगे, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या क्या होगा। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 देखिए, ठीक है, जो आपकी अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देखनी है। यहां पर अगर आप साइन की वैल्यू 0 देख रहे हैं तो साइन का 0 डिग्री कितना है? 0 है। साइन का 30 डिग्री कितना है? तो 1/2 है। 45 डिग्री कितना है? 1/√2 है। 1/√2 का मान, ठीक है। और यहाँ 60 कितना है? √3/2। 90 कितना है? 1। आपने यहाँ पर एक बात नोटिस किया कि जैसे 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 आपका जो है थीटा का वैल्यू बढ़ता चला गया, आपकी साइन की भी वैल्यू बढ़ती गई। थीटा पहले 0 था तो वैल्यू 0 थी, 30 था तो 0.5 के करीब में, ठीक है। 0 आया, फिर 0.5 आया, और करते करते कहां तक वैल्यू तक पहुंचा? 1 तक पहुंचा। यानी ये हम कह सकते हैं पॉइंट नंबर 1 कि साइन की जिस तरीके से हमारा थीटा बढ़ेगा, थीटा जिस तरीके से बढ़ते जाएगा, साइन के केस में हमारा एंगल भी उसी तरीके से बढ़ेगा। मेरी बात को समझे हैं, ठीक है। यानी अगर हम छोटी सी बात यहां पर कहें, एक हमसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, मान लो कि साइन का 10 डिग्री बड़ा होगा कि साइन का 20 डिग्री बड़ा होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन हमसे अगर कोई पूछ ले, ठीक है, कि साइन का जो है 10 डिग्री बड़ा है या साइन का 20 डिग्री बड़ा है, कौन बड़ा है? तो आप बोलोगे सर देखो साइन का 20 डिग्री जो है वो 10 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। 20 डिग्री से बड़ा कौन होगा? साइन का 30 होगा, ठीक है। फिर साइन 30 से बड़ा कौन होगा? साइन 40 होगा। फिर साइन 40 से बड़ा कौन होगा? साइन 50 होगा। इस बात को समझते चलिए, और ये सीरीज आपके चलते चलेगी। साइन के केस में जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी वैल्यू, साइन के केस में जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी वैल्यू। ये आपने पॉइंट नंबर 1 जो है नोट करना है। अब जरा कॉस के केस में टेबल को आ जाइए। कॉस के केस में अगर आप टेबल को देखेंगे तो जितना छोटा डिग्री है उतना बड़ा वैल्यू है, जस्ट इसका इनवर्स है। साइन का इनवर्स फंक्शन यहाँ पर कॉस हो जाएगा। 30 डिग्री के केस में क्या होगा कि यहाँ पर देखो ये 1/2 है, मतलब ये 1 से वैल्यू कहां तक जा रही है? आप देखोगे 1 से वैल्यू 0 तक जा रही है, मतलब ये निरंतर कम होते चली जा रही है। निरंतर जो है ये वैल्यू कम होते चली जा रही है। समझ में आ रहा है मेरे बात? तो हम ऐसा कह सकते हैं कॉस में कि जस्ट ये साइन बदल दो, इसका कहानी जो है ये कॉस के साथ हो जाएगा। जहां जहां ग्रेटर लगा है वहां वहां स्मॉलर का साइन लगा दो, तो आप बोलोगे सर कॉस का 10 डिग्री जो होगा वो बड़ा होगा किससे? कॉस के 20 डिग्री से। और कॉस का 20 डिग्री बड़ा होगा किससे? कॉस के 30 डिग्री से। मतलब कॉस के केस में जितना छोटा एंगल उतनी बड़ी वैल्यू, जितना छोटा एंगल उतनी बड़ी वैल्यू। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अवधेश कह रहे हैं सर प्लीज रिप्लाई। क्या रिप्लाई करूं भाई बताओ आप? ठीक है, तो cos 10, cos 20, cos 30, cos 40 इस तरीके से जो है हमारी वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होती चली जाएगी। अब पॉइंट नंबर 3 बात करते हैं, tan के केस में क्या होगा।
tan के केस में मुझे बताइए आप, पहले 0 था, फिर 1/√3 आया, फिर 1 आया, फिर √3 आया, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, यानी tan के केस में आप कह सकते हो, और ये वैल्यू धीरे धीरे कहां तक पहुंच गई है, इनफाइनाइट तक पहुंच गई है। ये वैल्यू कहां तक पहुंच गई है, इनफाइनाइट तक। यानी tan के केस में भी जो है आप कह सकते हो कि साइन का जो केस होगा वही tan का केस होगा, यानी tan के केस में जिस तरीके से हमारा थीटा बढ़ा उसी तरीके से हमारी वैल्यू बढ़ी, यानी tan का 10 डिग्री जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। tan के 10 डिग्री से बड़ा कौन होगा हमारा, tan का 20 डिग्री, tan का 20 डिग्री, ठीक है, tan का 30 डिग्री, और ये सीरीज जो है यहां से कंटिन्यू होते चली जाएगी, tan का 40 डिग्री। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना, अगर कोई आपसे पूछे तो आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। सर ये मैंने बैच कल परचेज किया है, कब तक पास्ट वीडियो देख सकते हैं? आप जब तक चाहें तब तक देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। आप आराम से जब मर्जी हो तब देख सकते हैं। तो ये आपका साइन, कॉस और टैन का रिलेशन है, ठीक है। अगर आप टैन की बात करोगे तो देखो यहाँ पर, अब जो आपका कॉट है, ठीक है, कॉसेक है। अब ये कॉसेक जो कहानी शुरू होती है वो किससे शुरू होती है? कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक जो होता है वो आपका साइन का उल्टा होता है, यानी ये नॉट डिफाइन से वैल्यू कहां पर आ रही है, नॉट डिफाइन से वैल्यू 0 पर आ रही है। यानी अगर हम कॉसेक के लिए लिखना चाहेंगे तो हम कॉसेक के लिए जस्ट उल्टा बोलेंगे। अगर साइन जो है, देखो साइन जो है थीटा के बढ़ने से बढ़ता है तो कोसेक थीटा के बढ़ने से कम होगा। साइन थीटा के बढ़ने से बढ़ रहा है तो कोसेक में इसकी कहानी जस्ट क्या होगी, उल्टी हो जाएगी, वो थीटा के बढ़ने से कम होता चला जाएगा। कॉस जो है वो थीटा के बढ़ने से कम हो रहा है तो इसका उल्टा सेक जो होगा वो थीटा के बढ़ने से जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। समझ रहे हो? अगर यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव में जा रही है तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी। टैन जो है वो थीटा के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो कॉट जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। बस तो ऊपर के बस 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ध्यान रखोगे और उनका उल्टा कर दोगे तो सेक, कॉसेक और कॉट की भी वैल्यू निकाल सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? अगर साइन की वैल्यू बढ़ती है तो कॉसेक की वैल्यू घटेगी, कॉस की वैल्यू घटती है तो सेक की वैल्यू बढ़ेगी, टैन की वैल्यू बढ़ती है तो कॉट की वैल्यू घटेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान हो गया यहाँ पर। ये अब बात करते हैं यहाँ पर, चलो ये तो इनके आपस के रिलेशन थे। अगर हम साइन 10 को कंपेयर करें साइन 50 के साथ तो आप कंपेयर कर पाओगे। साइन 20 को कंपेयर करें हम कॉस 20 को कंपेयर करें कॉस 20 के साथ तो कंपेयर कर पाओगे। लेकिन अगर हम साइन और कॉस दोनों को आपस में कंपेयर करें तो कहानी क्या होगी? ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक अगर बात करो, सिर्फ 0 से 45 तक, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? ठीक है, अगर मैं बात करूं 0 से 45 में तो साइन का जो वैल्यू होगा, यानी अगर हम बात करें साइन 10 डिग्री होगा बड़ा या कॉस 10 डिग्री बड़ा होगा, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ। ठीक है, और 45 से 90 के बीच की कहानी क्या होती है, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ रहे हो? तो धीरे धीरे पॉइंट को क्लियर करेंगे। पॉइंट नंबर 1 जो है हमने ये क्लैरिटी रखी है कि भैया साइन 10, साइन 20, साइन 30 जो है हमारा इस कदर बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ठीक है, तो मेरा जो सबसे पहला सवाल था वो आपसे सवाल था, इसका उत्तर आप दे पाओगे। कॉस का 10 बड़ा होता है या कॉस का 20 बड़ा होता है? आप बोलोगे सर कॉस में जितना छोटा मान उतना बड़ा वैल्यू, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर मिला आपको। कॉस 10 बड़ा है कि कॉस 20 बड़ा है? तो कॉस 10 जो है वो बड़ा है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, कॉस 10 डिग्री है और कस 10 यहाँ पर रेडियन है, यहाँ पर सी भी आप कह सकते हो। अब इस क्वेश्चन को क्या वैल्यू दोगे, इसको कैसे समझोगे यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझना। आपको उसके पहले एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा। फॉर्मूला कुछ नहीं, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, और पाई को आप ये भी कह सकते हो कि पाई की वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है 22/60। 22/60 की जो वैल्यू होती है वो डिग्री में कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। 22/7 आपको पाई की वैल्यू पता है ना, 22/7 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 180 है। तो एक की वैल्यू जो हो जाएगी देखो यहाँ पर, ठीक है, 22/7 की वैल्यू कितनी हो गई, 180 हो गई, तो एक की वैल्यू 18, 180 इंटू 7/22 कह सकते हो। ठीक है, 18 इंटू 107/22 कह सकते हो। जब आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ पर ना, तो बताओ जल्दी से वैल्यू कितनी आती है, 56, 11, 22 क्या होगा वैल्यू, बताओ जल्दी से। 180 इंटू 7/22 आप इसको एग्जैक्ट डिवाइड करो, आपकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ। 180 इंटू 7/22 बताइए जल्दी से। फिर आप लोग आज एक बात समझ पाएंगे कि डिग्री बड़ा होता है या रेडियन बड़ा होता है, ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। पहले डिग्री और रेडियन का कंफ्यूजन होना क्लियर है। ठीक है, ये क्लियर होना जरूरी है, तो आप जो है बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू जो होती है वो 180 होती है, 22/7 की वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है,
बताओ जल्दी से। 270/11 बहुत बच्चे कह रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, देखो 1 बराबर कितना हो गया 57.2 डिग्री। यहां पर आप आगे कैलकुलेट करोगे तो ये 57.2 डिग्री, यानी अगर हम 1 रेडियन यहां पर कह रहे हैं ना तो 57.2 की बात हम कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कल के दिन अगर आपको मान लीजिए छोटा सा सवाल आपसे पूछा जाए कि cos 1 डिग्री बड़ा है, या आपको ऐसे पूछा जाए 1 डिग्री और 1 रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है, 1 डिग्री और 1 रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है, सिंपल सा क्वेश्चन कि डिग्री बड़ा होगा कि रेडियन बड़ा होगा, तो आप जो है इस रेडियन को किस में कन्वर्ट करो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। एक रेडियन 57.2 डिग्री के बराबर है, तो आप बोलोगे ये 1 रेडियन है और ये 57.2 डिग्री है, ये 1 डिग्री और ये 57.2 डिग्री है, तो बड़ा कौन सा होगा? जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा। बड़ा कौन सा होगा? हमारा 57.2 जो होगा वो हमारा बड़ा वैल्यू होगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, 1 रेडियन हमेशा बड़ा होता है 1 डिग्री से। ठीक है, हाँ, ये जो है 1 रेडियन किससे बड़ा नहीं होगा? अगर 57.27 से कोई बड़ी वैल्यू यहां पर दे दी जाए तो उससे बड़ा नहीं होगा। तो यहां से हमने एक पॉइंट सीखा, 3 केसेस में हम लेकर चलते हैं। केस नंबर 1, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, साइन 1 डिग्री बड़ा है या साइन का 1 रेडियन बड़ा है, कौन बड़ा है? क्वेश्चन नंबर 2, कॉस का जो है 1 डिग्री बड़ा है या कॉस का 1 रेडियन बड़ा है? ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3, tan का जो है 1 डिग्री बड़ा है आपको या tan जो है 1 रेडियन बड़ा है, क्या वैल्यू होगी बताओ जल्दी से। अब मेरी बात को समझिए यहां पर, ठीक है, बिल्कुल यहां पर हमने कन्वर्ट किया ना, ठीक है, तो ये 1 रेडियन जो है वो किसके बराबर है? 57 डिग्री के बराबर है। आप 60 डिग्री मान लो, आप 57 डिग्री के करीब इसको मान लो। आपको पता है साइन में जितना बड़ा वैल्यू होता है उतनी बड़ी डिग्री बड़ा, जैसे ये 57 है तो जितना बड़ा डिग्री उतना बड़ा वैल्यू, यानी यहां पर केस जो होगा ग्रेटर देन का लग जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, यहां पर केस क्या होगा? ग्रेटर देन का लग जाएगा। ये जो 1 रेडियन है, ये 1 रेडियन किसके बराबर है? यहां पर 57 डिग्री के बराबर है। और कॉस के केस में क्या होता है कि जितना छोटा डिग्री होगा उतना बड़ा वैल्यू, यानी यहां पर जो है आपको वैल्यू या एरो या बक्सा जो बोलोगे ऐसे लग जाएगा। ठीक है, सीडीएस में ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं, बैंकिंग में भी आते हैं, बैंकिंग में नहीं सीडीएस में आते हैं। ठीक है, और tan 1 डिग्री और tan 1 में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो tan के केस में कहानी क्या होती है? tan के केस में जितना बड़ा थीटा उतना बड़ा वैल्यू, यानी यहाँ पर tan का 1 डिग्री या 1 रेडियन कह लो, वो जो है वो बड़ा होगा, वो जो है वो बड़ा होगा यहाँ पर किससे? tan के 1 डिग्री से। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हुई। ठीक है, sin 1 cos 1 और tan 1 में कैसे कंपैरिजन करेंगे? ठीक, कोई दिक्कत की बात? तो जो मेरा दूसरा सवाल था आपसे कि cos का 10 बड़ा होगा या cos का 10 रेडियन बड़ा होगा, अब अगर इसको देखोगे तो ये 570 के करीब में चला जाएगा। और आपको पता है cos में जितना छोटा वैल्यू, ठीक है, cos में जितना छोटा डिग्री होता है वैल्यू उतनी बड़ी होती है, यानी यहां पर हमारा ग्रेटर देन का साइन आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा। बिल्कुल क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर cos 10 डिग्री बड़ा होगा, cos साइन 10 डिग्री बड़ा होगा। अब आप जो है इस सवाल का देने के लिए जवाब जो है वापस से अपने वैल्यू पर आ जाइए, वापस से अपने शीट को देखिए, वापस से अपने टेबल को देखिए। आप यहां पर देखेंगे कि जब हम 0 से 45 के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो 0 से 45 के बीच में कहानी क्या हो रही है? 0 के 45 के बीच में ये हो रहा है कि 0 पर बात करें तो साइन यहां पर जो है वो छोटा है और cos यहां पर बड़ा है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा डोमिनेट कर गई, इसके पास पावर ज्यादा है। अगर हम 30 डिग्री पर बात करें तो इसकी वैल्यू 0.5 है और ये 1.7 का आधा यानी 0.8 है, मतलब 30 डिग्री पर भी अगर हम बात करें तो 30 डिग्री पर भी जो है वो हमारा कौन बड़ा है? cos बड़ा है। 45 डिग्री पर दोनों बराबर हो जाते हैं, लेकिन 0 से 44.9 तक 44.9 डिग्री तक cos बड़ा होगा। जैसे 45 आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब ये कहानी इनकी कुछ ऐसे चल रही होती है ना, देखो ये दोनों में काफी द्वंद्व चल रहा होता है, ये दोनों में काफी द्वंद्व चल रहा होता है। cos जो है ना, cos जो है वो इसको हमेशा पीछे छोड़ने की बात करते रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें 0 से 45 डिग्री में या 45 ना बात करके आप ऐसे कह लो 0 से लेकर 44.9 डिग्री तक, तो उस केस में हमेशा जो होता है वो cos बड़ा होता है। cos थीटा बड़ा होता है किससे? साइन थीटा से। cos थीटा बड़ा होता है किससे? साइन थीटा से। अगर थीटा का मान जो है वो किससे बड़ा है? आपको 0 डिग्री से बड़ा है और 45 डिग्री से छोटा है।
अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 45 डिग्री से छोटा है, तो उस केस में हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि कॉस का थीटा हमेशा बड़ा होगा साइन के थीटा से। ठीक है, जब थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा, जब थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? साइन थीटा के। ठीक है, कॉस थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? साइन थीटा के। पॉइंट नंबर 2। ठीक, अब तीसरा कंडीशन आता है, अगर थीटा का मान जो है वो 45 से बड़ा हो गया तो। तीसरा कंडीशन हमारा हो गया, यहीं पर मैं सारे कंडीशंस भी लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को बड़े आसानी तरीके से क्लियर हो। पॉइंट नंबर 1 यहां पर, ठीक है, कि जब हमारा थीटा जो है वो किससे बड़ा है? 0 से बड़ा तो है और 45 से छोटा है। ठीक है, उस केस में कंडीशंस क्या होंगे? उस केस में आप बोलोगे सर कॉस का जो थीटा होगा वो हमेशा बड़ा रहेगा किससे? साइन के थीटा से। कंडीशन नंबर 2 की बात करें यहां पर, तो कंडीशन नंबर 2 भी आप लोग देख लीजिए। कंडीशन नंबर 2, जब आपका थीटा जो है वो बराबर होगा किसके? 45 डिग्री के, तो उस केस में आप बोलेंगे कि सर कॉस और साइन जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, कॉस बराबर साइन थीटा कहलाता है। अब कंडीशन नंबर 3 की अगर हम बात करें यहां पर, कि भैया यहां पर थीटा जो है, अगर आपका थीटा 45 से बड़ा है, अगर आपका थीटा 45 से बड़ा है और 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, ये आपके 3 प्यारे प्यारे कंडीशन हो गए ना। यहां पर देखते चलो, बोलोगे सर इसके ऊपर सवाल आते हैं, तो बिल्कुल माय डियर सवाल आते हैं इसके ऊपर, तो छोड़कर तो पेपर में नहीं जा सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगर सोचो कि छोड़ देंगे तो नहीं छोड़ सकते हैं, सवाल आएगा बेकार में। ठीक है, 1-2 नंबर चला जाएगा, कोई नुकसान, कोई फायदा होगा नहीं। अब जरा अपने टेबल पर आ जाओ एक बार, तो टेबल पे जरा अगर देखोगे यहां पर, किसको देखोगे? 45 वाले कहानी को देखना कि 45 से 90 के बीच में क्या हो रहा है। तो 45 पर तो दोनों के दोनों बराबर हो रहे हैं, और 45 के बाद जो है वो साइन बढ़ता चला गया। ठीक है, साइन में बढ़ोतरी होती चली गई और कॉस की वैल्यू कम होती चली गई, यानी 0 से 45 का इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 45 का 90 का। समझ रहे हो? यहां पर अगर हम बात करेंगे, 0 से 45 में कॉस के पास पावर थी, 45 से 90 में वो पावर किसके पास ट्रांसफर हो गई? वो पावर साइन के पास ट्रांसफर हो गई, यानी अब जो है इसका कॉस थीटा वो छोटा होगा और साइन थीटा क्या होगा? यहाँ पर बड़ा होगा। कब बड़ा होगा या छोटा होगा? जब ये वैल्यू जो है, ठीक है, जब ये वैल्यू जो है यहाँ पर किसकी वैल्यू होगी? बताओ जल्दी से। थीटा की वैल्यू जो है वो 45 से 90 के बीच होगी। क्या ये 3 जो है पॉइंट हमने लिखे हैं वो आपको क्लियर है? बताइए, क्या ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं वो क्लियर है? बताओ। ठीक है, क्या ये 3 पॉइंट जो हमने लिखे हैं वो क्लियर हैं आपको? बताइए जल्दी से। बहुत अच्छे से। अब इसमें जो है एक और बात मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसमें जो है अगर आप एक और बात आपको बताते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक साइन लगा दूं अलग से, एक छोटा सा साइन यहाँ पर बदलाव कर दूं मैं अगर कहूं कि थीटा अगर यहीं पर 45 के बराबर हो जाए तो कॉस और साइन भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। थीटा जो है अगर मान लो यहाँ 90 के बराबर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी थीटा जो है अगर यहाँ 90 और 45 के बराबर हो, अगर 45 के बराबर होगा तो ये दोनों आपस में उस पॉइंट पर बराबर हो जाएंगे, और 90 के बराबर भी यहाँ पर थीटा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी साइन जो वैल्यू है वो बड़ी रहेगी। ठीक है, यहाँ 0 के इक्वल भी आप कह सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वालिटी लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 0 के बराबर भी जो है वैल्यू को रख सकते हैं। तो एक बार टेबल जो है वो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट जो है वो रख लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री पर भी ऐसा नहीं है कि 0 से बड़ा होना पड़ेगा, 0 डिग्री पर भी जो है, ठीक है, 0 डिग्री पर भी जो है वैल्यू आपकी सेटिस्फाई करेगी, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, 0 डिग्री पर भी कॉस जो होगा वो बड़ा होगा साइन से, और 90 डिग्री पर भी जो साइन है वो कॉस से बड़ा होगा। थर्ड रूल प्लीज। तो ये 3 रूल थे आपके। ये थर्ड रूल, रूल नंबर 1 जो था वो आपको सेम डिग्री में कंपैरिजन, सेम डिग्री में कंपैरिजन, साइन के साथ कंपैरिजन, कॉस का कॉस के साथ कंपैरिजन। दूसरा जो रूल पढ़ा आपने वो पढ़ा कि डिग्री को रेडियन से कैसे कंपेयर करें, और तीसरा जो आपने पढ़ा वो यहाँ पर ये पढ़ा कि चलो डिग्री और रेडियन का तो कंपैरिजन हो गया, साइन और कॉस में अगर हमें आपस में कंपैरिजन करना हो तो हम इनको आपस में कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, बाकी मुझे बताओ, अगर आपको यहाँ पर मैं एक छोटा सा सवाल दूं साइन को और टैन को कंपेयर करने के लिए, तो साइन और टैन का कंपैरिजन आप कैसे करोगे? क्या डिवाइड करके कंपैरिजन कर रहे हो? बताओ जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं होता है कोई बात नहीं। ठीक है सर, 90 से हटा दीजिए। 90 से क्यों हटा दे मेरे भाई? 90 डिग्री पर जो है, 90 डिग्री पर आप जरा देखना, 90 डिग्री पर साइन बड़ा होता है, कॉस छोटा होता है। तो ये जो हमने लिखा हुआ है रूल, यहाँ पर किसी को कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं है।
इस वजह से मैंने लगाया है कि 90 डिग्री पर भी साइन बड़ा होगा किससे, कॉस से बड़ा होगा, और 45 डिग्री पर ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये इक्वल लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर वो बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, कंफ्यूजन का जो गुंजाइश है वो कहीं पर है ही नहीं। अब सिंपल सिंपल वैल्यूज हैं जो आपको लेकर चलने हैं। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, कॉस 10 डिग्री और साइन 10 डिग्री का जो अंतर हमने पूछा था, आप इसमें मुझे ये बताइए, ठीक है, कि इन दोनों में कौन बड़ा होगा, कॉस का 10 बड़ा होगा या साइन का 10 बड़ा होगा? बताइए जल्दी से। आप बोलेंगे जितना छोटा मान रहता है, जितना छोटा मान रहता है, ठीक है, वैल्यू उतनी बड़ी होती है कॉस की। यानी कॉस में 10 डिग्री, यहाँ पर ये क्या है, ये थीटा, यहाँ पर क्या है, थीटा जो है यहाँ पर आप बोलेंगे, थीटा जो है यहाँ पर, सिंपल सा कहानी देखो, यहाँ पर, यहाँ जो है ना थीटा जो है वो क्या है, आपको थीटा 45 से कम है, थीटा जो है ना वो 45 से कम है, और जब थीटा 45 से कम होता है, यहाँ पर थीटा 45 से कम है, और जब थीटा 45 से कम होता है तो कॉस का 10 डिग्री जो है वो हमेशा बड़ा होगा किसके, साइन के 10 डिग्री से। अभी आपने पढ़ा था पीछे आपने क्या पढ़ा कि थीटा जो है अगर हमारा 45 से कम होगा तो कॉस बड़ा होगा किसके, साइन से बड़ा होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि कॉस का 10 डिग्री बड़ा होगा, यानी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाया जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मान लो ये ऐसा हो सकता है ये 1.5 हो, और ये मान लो 1.5 कह रहा हूं, मान लो ये वैल्यू जो है 0.5 हो, ये वैल्यू 0.3 हो, तो घटाओगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। घटाओगे तो क्या रिजल्ट आएगा, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। यहाँ पे समझ रहे हो? तो कॉस का 10 बड़ा होता है साइन के 10 से। आपको मैं ये नहीं कह रहा यहाँ वैल्यू बताइए मुझे, बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इनका जो अंतर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा बताओ जल्दी से। तो आपने कहा सर वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसी के ऊपर आपका एक प्रश्न आया हुआ था पेपर में, ठीक है, और क्वेश्चन जो था वो कुछ ऐसे था कि कॉस के 60 डिग्री को, कॉस के 60 डिग्री को और अगर आप घटाते हो साइन से 60 डिग्री के साथ, तो उस केस में बताना है आपको वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है वैल्यू पॉजिटिव होगी, ऑप्शन नंबर बी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, ऑप्शन नंबर सी जो है वैल्यू 0 होगी, या ऑप्शन नंबर डी जो है वैल्यू 1 होगी। क्या होगी बताइए? बड़ा सिंपल सा सवाल था, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि जिस टेबल को आप इतने आसानी से आप बचपन से देखते चले आ रहे हैं, एक्चुअल में उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस वहां पर दे दिया गया है और आपको ध्यान रखना है। वो टेबल अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। अगर रिसर्च करने जाओगे ना तो हजारों बातें ऐसी हैं जो आप उससे जान पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोलेंगे सर 45 से, यहाँ पर अगर आप थीटा देखोगे ना सर, थीटा जो है वो 45 से ज्यादा है, थीटा 45 से ज्यादा है, और जब थीटा 45 से ज्यादा होता है तो उस केस में कॉस जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा छोटा होगा किससे, साइन के थीटा से, या साइन का थीटा हमेशा बड़ा होगा। यानी आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू छोटी है और इसकी वैल्यू बड़ी है, तो छोटी वैल्यू ये रही, बड़ी वैल्यू ये रही, बड़ी वाली वैल्यू माइनस में है तो हमारा आंसर क्या होगा, बड़ी वाली वैल्यू माइनस में है तो हमारा आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर। आरती कह रही है 0, पूजा कह रही है 0। अरे भैया 0 कैसे होता है यार, कॉस का 60 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है आपको, ठीक है, कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 के, और साइन 60 डिग्री जो है वो √3/2 के बराबर होता है। ये दोनों कैसे 0 हो जाएंगे बताइएगा जरा। आप अगर वैल्यू भी लेकर देखेंगे तो 1 - √3/2, 1 - √3/2, √3 की वैल्यू जरा रखिए तो 1 - 1.732/2, ठीक है, यानी -0.732/2। ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव ही तो आ रही है। लेकिन आपके एग्जाम में 60 डिग्री नहीं दिया गया था, हम आपको समझाने के लिए 60 डिग्री दिए हैं। यहाँ पर जो असल में आपके एग्जाम में वैल्यू दी गई थी ना, वो ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर अब आपकी वैल्यू हम बदल दे रहे हैं। यहाँ पर जो एग्जाम में आपके वैल्यू आया था वो ये आया हुआ था, 60 डिग्री नहीं था, ठीक है। 60 डिग्री में तो बच्चा वैल्यू लेके कर ले, cos 59 और sin 59 दिया हुआ था, cos 59 और sin 59 दिया गया था, और ये वैल्यू आपसे पूछी गई थी। समझ रहे हैं, ठीक है। Can't we do this by putting values? सिद्धांत अब वैल्यू पुट करके देखना जरा, 59 की वैल्यू आ रही है क्या आपको याद है 59 की वैल्यू क्या है, या 61 डिग्री दे दे, 63 डिग्री दे दे। तो कंसेप्ट ध्यान रखना है कि 0 से 45 तक के सफर में कॉस बड़ा होते रहता है। कॉस बोलता है नहीं मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। 45 तक आते आते उसकी औकात साइन के बराबर हो जाती है,
और 45 से जब 90 तक का सफर तय करना होता है तो खरगोश और कछुए वाली कहानी हो जाती है कि कौस बेचारा वहां पे सुस्त हो जाता है और फिर साइन बहुत तेजी से भागता है। फिर साइन बोलता है जा, अब मैं तो इससे बड़ा हूं। समझ रहे हो? तो 0 से 45 में कॉस बड़ा रहता है और 45 से 90 में साइन बड़ा रहता है। इस वजह से यहाँ पर जो है 0 से 45 में कॉस बड़ा था, बड़ा होगा तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू जाएगी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और 45 से 90 में साइन बड़ा होता है, जिसके पास वैल्यू क्या है, साइन क्या है, नेगेटिव की है। तो जो बड़ा है उसके पास साइन नेगेटिव की है तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर जो बड़ा था उसके पास साइन पॉजिटिव की थी तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मेरी बात को समझ रहे हो? कंसेप्ट जरूरी है, यहाँ पर वैल्यू रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम कुछ देर में शुरू करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को पहले बना लो। आपके शीट का जो है क्वेश्चन है, और जितने क्वेश्चन ये cos 10 डिग्री cos 1 डिग्री जो है मैंने आपको शीट में नहीं दिया है। अगर आप ये सोचोगे कि शीट में इसके ऊपर 1 डिग्री 10 डिग्री के ऊपर मिले, क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन है और ये मैं क्लास में ही कराता हूँ। ठीक है, जो शीट में आपके क्वेश्चन मिले हैं वो आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि इसके ऊपर बड़े शानदार तरीके से प्रैक्टिस करो। साथ में मैं आपको ये भी बताऊं, शीट में टोटल के टोटल 25 सवाल हैं और इस 25 सवाल में मैं आपको 10 सवाल कराने वाला हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग के ऊपर आधार है। आपको 30 डिग्री की वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आएगा, 60 डिग्री की वैल्यू रखनी है, आंसर आएगा। तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि यहाँ पर मैं बैठ के आपको बताऊं अच्छा ठीक है 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 रखो, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जहां पर मेरी जरूरत पड़ेगी वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब मैंने सोचा है कि मैं आपको शीट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। शीट में पूरे 50 अगर सवाल हैं तो मैं 50 ना 50 करा के, हो सकता है 15-20 कराऊं। ठीक है, ताकि आपको एक फॉर्मूला, एक आपको स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस लगाओ और सेशन के एंड में मैं एक डाउट सेशन लूंगा। ठीक है, ताकि जो आपके डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बट डाउट भी मैं तभी लूंगा जब किसी स्टूडेंट के जेन्युइन डाउट होंगे। अगर मुझे लग रहा है कि ये सवाल बनाया जा सकता है तो वो मैं डाउट क्लास में नहीं बताऊंगा, इस बात को समझो। क्योंकि डाउट सेशन लेते लेते मेरा दिमाग खराब हो रखा है। हर स्टूडेंट के पूरे सवाल में डाउट होते हैं क्योंकि वो खुद नहीं बनाता है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप लोग को खुद प्रैक्टिस करनी है, फिर मजा आएगा डाउट का। अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो छोटा सा क्वेश्चन कहा है, आर साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, और आर cos थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, आर cos थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, √3 है। आपसे कहा गया है बताओ 3 tan थीटा की। अगर आप इसको डिवाइड करते हो आपस में तो r से आपका r खत्म, साइन अपॉन cos कितना हो जाएगा, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। मुझे बताइए tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कितने पर होती है? tan थीटा की वैल्यू 1/√3 जो होती है वो हमारी वैल्यू होती है कितने डिग्री पर, बताइए, 30 डिग्री पर। यानी जब थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा ना, तो हमारा tan की वैल्यू 1/√3 होगी। हमसे कहा गया 3 tan थीटा प्लस 1 की वैल्यू बताओ, यानी 3 × 1/√3 प्लस 1 की वैल्यू बतानी है। ये इससे 1 बार में काटेगा, 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अब अगले सवाल को बताओ जल्दी से। सीजीएल 7 जून 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 tan 30 डिग्री और 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री और 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू बताएंगे जल्दी से, वैल्यू बताएंगे जल्दी से। 2 tan 30 डिग्री और 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। सिंपल है, कोई है नहीं। देखो tan 30 का मान रखना और कुछ भी नहीं। 2 × tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3 और बट्टे में क्या हो गया, 1 - 1/3। बट्टे में क्या हो गया, इसी का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो हम बोलेंगे देखो यहाँ पर 2/√3, ठीक है, और यहाँ पर 2/3। 2 बटे कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। अब देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही काट सकते हो। यहाँ ऊपर 2 था तो 2 को काट दिया। अब ये बट्टे में √3 है ना, तो ये जो है ये नीचे चला आएगा √3, और इसका नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 3/√3 किसके बराबर होता है, √3 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 कह रहे हैं, सिद्धांत कह रहे हैं सर ऑप्शन 4। हम तो चाहते हैं कि छोटी छोटी चीजों में आप लोग गलती करो। ठीक है, हाँ, tan थीटा का फॉर्मूला है भाई, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कह सकते हो। अगर आप ये नहीं बोलोगे तो आगे चलकर मैं आपको आइडेंटिटी से फॉर्मूला भी पढ़ाऊंगा। अगर आप देखोगे ना तो ये जो है फॉर्मूला है tan 2 थीटा का, लेकिन अभी यहाँ ध्यान नहीं रखना है। जैसे sin 2 थीटा का अलग होता है tan 2 थीटा, ये जो फॉर्मूला है 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका tan 2 थीटा का। ठीक है, जहां पर थीटा का मान 30 डिग्री है और 30 × 2 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√3। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है।
ठीक है। अब यहां पर समझेंगे, जब मैं आपको आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको फॉर्मूला से बता दूंगा कि क्या वैल्यू होती है, तो परेशान मत हो, ठीक है। tan 2 थीटा का, tan 3 थीटा का, ठीक है, sin 2 थीटा का, sin 3 थीटा का, सबकी वैल्यू हमें पता चलेगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल जो आपके पेपर में आया वो सवाल को देखिए, ठीक है। x इंटू साइन 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर हो जाएगा cos x 60 डिग्री cot 30 डिग्री। इस तरीके से पूरी वैल्यू है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं कितने बच्चे सवाल को बना पाते हैं, बताइए। ठीक है, सिंपल वैल्यूज रखने हैं, सवाल में कुछ करना नहीं है। x है, साइन 60 का मान आपके जुबान पर होना चाहिए कि कितना होता है, √3/2 होता है यहाँ पर, ठीक है। अब बोलोगे सर थीटा का वैल्यू याद कैसे रहेगा। मेरे भाई एकदम आराम है, प्यार है, मतलब एकदम ऐसे समझ लो, ठीक है। प्रैक्टिस से ये वैल्यू याद होती जाएगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस। साइन की वैल्यू 30/1/2, ठीक है। जो साइन का 30 होगा वो कॉस का 60 होगा, ठीक है। समझ रहे हो। एक बात हमेशा समझना, आप लोगों को याद करने का तरीका मैं बताऊं, साइन का 0 डिग्री जो होगा ना वो बराबर होगा किसके, कॉस के 90 के, ठीक। यहां पर साइन का जो 30 होगा वो बराबर होगा कॉस के कितने, कॉस के 60 के, ठीक है। साइन का जो 45 होगा वो बराबर होगा किसके, कॉस के 45 के। फिर आप लोगों को एक रिलेशन भी समझाऊंगा, ठीक है। फिर साइन का अगर आप 60 देखोगे, साइन की 60 वैल्यू जो है, ठीक है, साइन का जो 60 है, साइन का जो 60 है वो बराबर होगा किसके, कॉस के 30 डिग्री के। फिर यहां पर देखोगे साइन का जो 90 है वो बराबर होगा किसके, कॉस के 0 के। यानी साइन और कॉस बराबर तब होते हैं ना, साइन और कॉस बराबर तब होते हैं जब उनके थीटा का जो जोड़ है वो 90 होता है। उस केस में साइन और कॉस जो होते हैं वो दोनों बराबर हो जाते हैं, साइन और कॉस जो होते हैं वो दोनों बराबर हो जाते हैं। इस बात को समझो। अगर मान लो कल के दिन ऐसा हो गया कि साइन का 51 डिग्री दिया गया है, साइन का 51 डिग्री दिया गया है, तो ये कॉस के कितने के बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर ये कॉस के 31 के बराबर होगा। मेरी बात समझ रहे हो। साइन और कॉस बराबर तब होते हैं जब उनके थीटा का मान या थीटा का जोड़ जो होता है वो कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। उनका थीटा का जोड़ जो होता है वो कितना होता है, 90 होता है। जैसे साइन का 25 कॉस के 75 के बराबर होगा, साइन का 20 कॉस के 70 के बराबर होगा। इसी तरीके से 0 पर वैल्यू आसान है, साइन 0 0 होता है तो कॉस 90 भी 0 होगा। साइन 30 1/2 होता है तो कॉस 60 1/2 होगा। साइन 45 1/√2 तो कॉस 45 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो एक की वैल्यू अगर सिर्फ साइन साइन का टेबल याद रखोगे तो कॉस का टेबल तो ऑटोमेटिक लिख लोगे, तो कष्ट कहीं पर नहीं आने वाला है, ठीक है। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है। बताओ जल्दी से आंसर क्या आ रहा है। कोई कह रहा है सर आंसर 2 है, कोई कह रहा है आंसर 1/√3 है, ठीक है। चलिए x साइन 60 डिग्री, तो हम बात करेंगे यहाँ पर x इंटू साइन 60 की वैल्यू लिखते चलो, यहाँ पर सभी की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। x इंटू साइन 60 कितना हो गया बताओ जल्दी से। साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो गई, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। और इसी का उल्टा साइन 60 डिग्री होता है। tan 45 की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पर 1, बराबर है किसके बराबर है, cos x 60 के। cos x 60 का मतलब क्या, देखो अगर cos x 60 की वैल्यू नहीं याद है, साइन 60 की तो याद है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर प्लीज टेल cos x 60 डिग्री। अरे मेरे भाई साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ। साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसी का उल्टा कर दो, उसी का उल्टा कर दो, यानी 2/√3, ये आपकी cos x 60 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सेक की वैल्यू निकालनी है, कॉस की निकाल के उल्टी कर दो तो वो वैल्यू हो जाएगी। अब कॉट 30 डिग्री निकालना है, कॉट 30 जो है tan की 30 निकाल के उल्टा कर दो, यानी √3 हो जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। और सेक स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 45 1/2 होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। √3 से आपका √3 खत्म, √3 से आपका √3 खत्म, 2 - 2 जो है उधर 0 हो जाएगा, यानी x/2 -1 बराबर कितना है, 0 के। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे एक अगला सवाल CHSL 10 जुलाई 2019 को पूछा गया है कि इसमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो इरेशनल है। बाकी जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस है ना आपके शीट में, मैंने कम से कम मैंने 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं ताकि आप सॉल्व करो, ठीक है, और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए यहाँ पर, ठीक है। चलो
अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर वैल्यू देखोगे तो इस तरीके से बहुत सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल क्वांटिटी, इसमें से इरेशनल कौन सा है। देखो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर में बस आप अभी इतना ही फर्क समझो। ऐसे तो रियल नंबर पढ़ते जाओगे तो रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रेशनल होता है एक इरेशनल होता है। फिर रेशनल और इरेशनल में बहुत आगे चलकर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रेकरिंग, डेसिमल, बहुत कहानी बनते जाएगी, लेकिन आपको उतना नहीं ध्यान रखना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि रेशनल का मतलब वो होता है, ठीक है, एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। रेशनल नंबर का मतलब वो हो गया जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और जहां पर q जो है वो 0 के बराबर ना हो। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि 1/2, 5/7, ठीक है, आप 2/1 भी कह सकते हो, आप कोई भी नंबर कह सकते हो, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। एक ऐसा नंबर, अ नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहां पर p और q इंटीजर होते हैं और q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर में बस आप ऐसे समझ लो कि जिस संख्या पे रूट लगा हो, फिलहाल के लिए रूट लगा हो, बार लगा हो, वो सभी के सभी क्या होंगे, इरेशनल होंगे। मतलब जिसको आप एक फिक्स फॉर्म में दे ही नहीं सकते वैल्यू, ठीक है, जो आपको एक फिक्स फॉर्म नहीं देगा। जैसे 0.9 अगर आप बोल रहे हो ना, तो 0.9 एक फिक्स वैल्यू नहीं देगा। एक एग्जांपल पे √3 जो है वो कभी √3 फिक्स वैल्यू नहीं देता है। √3 आपको 1.732 और आगे चल चलकर कहानी और होते जाती है। इसी पर सवाल आता है कि पाई जो है वो इरेशनल है कि रेशनल है। पाई की वैल्यू अगर देखोगे 22/7, ठीक है, पाई की वैल्यू अगर 22/7 देखोगे तो 22/7 एक फिक्स वैल्यू है, तो 22/7 जो होता है वो रेशनल होता है, ठीक है। लेकिन अगर इस 22/7 को डिवाइड करके अगर आप 3.14 और कहानी लिखते चले गए तो ये आपका इरेशनल हो जाएगा। 22/7 रेशनल है, लेकिन 3.14 ये जो पाई की वैल्यू है ये इरेशनल हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी कहानी होती है, बस इतना समझना है। रेशनल का मतलब वो जिसकी वैल्यू फिक्स हो, इरेशनल का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ही नहीं होती है, अनंत तक जाता रहेगा, वो इरेशनल हो गया जिस पर रूट लगा होगा। तो हमारे सवाल में कहा है सिंपल ऐसा क्वेश्चन, इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो इरेशनल है, मतलब जिसमें रूट वूट का कहानी बचेगा वही इरेशनल होगा, और जिसमें रूट की कहानी नहीं आएगी वो इरेशनल नहीं होगा। बस हमें चाहिए कि रूट वाली संख्या पता करनी है। tan 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और tan 60 की वैल्यू कितनी हो, √3 होती है। ये कट कर आ गया 1 एक फिक्स नंबर है, 1 में कोई पर भी कोई अनंत वाली कहानी नहीं है, मतलब 1 जो है ये रेशनल होगा, ठीक है। हमारा आंसर 1 नहीं हो सकता। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 कैसी संख्या है, 1/2 देखो कैसी संख्या है, रेशनल संख्या है, ठीक है। tan 45 की बात करोगे, tan 45 जो होता है वैल्यू 1 होता है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, मतलब tan 45 भी रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन वहीं cos 30 की बात करोगे तो cos 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। जहां ऊपर रूट आ गया मतलब यही हमारा आंसर होगा, यही संख्या क्या होगी, यही संख्या हमारी इरेशनल संख्या होगी। क्लियर है, इरेशनल उसे कहते हैं जिसके में रूट होता है, ठीक है। बस आप इतना भी ध्यान रखो। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है sin थीटा बराबर √3 cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 से 90 है। तो आपसे वैल्यू पूछी गई है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है आपका, ये 11 तारीख को पूछा गया था 2018 में। उत्तर बताइए जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी को वैल्यू याद है, सभी आंसर बताइए मुझे। चलिए देखो, वैल्यू का सारा खेल है। मजा तब आता है पेपर में जब आपकी वैल्यू ज्यादा सटीक होती है, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद होता है। यही सवाल कोई 10 सेकंड में ही बनाएगा और यही सवाल कोई कंफ्यूजन में 1 मिनट बनाएगा। सवाल में दम नहीं है, दम है कि आप कितना ज्यादा रिवाइज कर रखे हैं, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, आपको वैल्यूज कितने अच्छे से याद है। कंपटीशन यही तो बढ़ता है, कंपटीशन पीछे से थोड़ी बढ़ता है, ठीक है। सभी को पढ़ना यही है, ठीक है। मेंस में सवाल आया, कोई पैनिक करके सवाल को गलत टिक करके आ गया, किसी ने देखा अरे बाप रे बाप रूट है, छोड़ के चला आया, किसी ने सॉल्व किया तो 1 मिनट लगा दिया और किसी ने 10 सेकंड में सॉल्व कर लिया। तो सब वैल्यू डिपेंड करती है हमारे ऊपर, ठीक है। सब जो है हम पे डिपेंड करता है कि हम जो है वैल्यू लेकर कैसे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर बच्चों पर डिपेंड करेगा कि वो वैल्यू जो है वो कैसे लेकर आएगा, ठीक है। बताइए जल्दी से। आ गया वैल्यू भाई, आंसर आ गया।
चलिए, कोई ये कह रहा है, इसमें भी कोई बी कह रहा है। पहले तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें स्मार्ट तरीके से आप कैसे कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि आपका वैल्यू दिया गया है साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। आप अगर इस कॉस थीटा को यहां लेकर आओगे और यहां डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा आपका यहां से गायब हो जाएगा। यानी साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan थीटा होता है। तो साइन अपॉन कॉस को आप क्या लिख दोगे, tan थीटा। और tan थीटा बराबर है हमारा √3 के। tan थीटा बराबर है हमारा √3 के। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, देखो tan थीटा बराबर है, ठीक है, गलती हो गई सर, भैया यही तो गलती होती है, यही तो छोटी छोटी गलतियां हैं जो होती हैं आपसे पेपर में। ठीक है, तो इस केस में थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के। आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली और सवाल में कहा भी है थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में ही है। ठीक है, अब आपसे वैल्यू पूछा गया है, किसका वैल्यू पूछा गया है, 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको शॉर्ट में भी आप कैसे करते हैं, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, फिर जो है साइन थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा इंटू सेक थीटा, साइन थीटा। और सेक थीटा को क्या कह सकते हो, सेक थीटा को कह सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा। यानी साइन अपॉन कॉस क्या हो सकता है आपका, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो साइन सेक जो है वो tan थीटा के बराबर है। और कोसेक थीटा आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, यहां पर जब आपने वैल्यू देखा तो कहा 2 साइन 30, 60 डिग्री पर साइन के स्क्वायर क्या होगा, 60 डिग्री पर साइन का स्क्वायर देखो √3/2 का होल स्क्वायर, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, √3/2 का होल स्क्वायर। सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 उसका उल्टा यानी 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, आपके सामने दिख रहा है √3 है। और cosec 60 का मतलब साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का उल्टा मतलब कितना हो जाएगा, 2/√3। समझ रहे हो मेरी बात को। चलो सवाल को जरा हल करो तो 2 हो जाएगा इंटू 3/4, ठीक है, प्लस 4। ठीक है, और यहां पर देखोगे आप, यहां पर अगर वैल्यू देखोगे तो यहां पर जो वैल्यू मिलेगी आपको √3 को √3 के साथ गुना कर लो, √3 को √3 के साथ, तो 3 2 5/√3 हो जाएगा आपको यहाँ पर। √3 को √3 के साथ गुना किया तो 3 2 5/√3, 2 से आप काटोगे तो 2 बार में। ठीक है, 3/2 जमा 4 जमा इसको √3 के साथ ऊपर नीचे गुना कर लो तो ये 5√3 कितना हो जाएगा, 5√3/3 हो जाएगा आपको यहाँ पर ऊपर नीचे √3 से गुना करने पर, जमा 5√3 कितना हो गया हमारा यहाँ पर 3 हो गया। 4 इंटू 2 8, 8 और 3 11, 11/2, 11/2 जमा 5√3 कितना हो गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 11 का 3 गुना 33, 5 का 2 गुना 10, यानी आप वैल्यू बोलोगे तो कितना बोलोगे 33 जमा 10। ठीक है, √3 बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 33 जमा 10 √3/6, 33 जमा 10 √3/6। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है बिल्कुल, 33 जमा 10 √3/6। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी किसी को। अब स्मार्ट अप्रोच की बात करते हैं यहाँ पर कि इसी सवाल को स्मार्ट तरीके से हम कैसे हल कर सकते थे, तो वो भी देखिए। बहुत बार क्या होता है कि आपको सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी होती। जैसे अगर आप मान लो कि ऑप्शन में यहाँ पर देखते, ठीक है, आप मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में अपने देखते, ये आपका सवाल था, ठीक है, ये आपका सवाल था और सवाल में आपसे कितना कहा था वो भी देख लीजिए जरा। ठीक है, सवाल में आपसे क्या कहा था वो भी देखिए। सवाल को देखते इतना तो पता चल गया कि tan थीटा यानी थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, 60 डिग्री आने वाली है। ठीक है, ऑप्शन में मेरे 2 पार्ट हैं, अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो एक पार्ट जो होगा 33/6 ये एक रेशनल नंबर होगा और दूसरा पार्ट इरेशनल नंबर होगा, 19/6 रेशनल नंबर होगा और 10 √3/6 इरेशनल वाला पार्ट होगा। एक संख्या बिना रूट वाली, एक संख्या रूट वाली। तो अगर हम खाली यहाँ पर देखें, देखो जो रूट वाली संख्या है 10 √3 10 √3 10 √3 10 √3 सभी में समान है, लेकिन जो बिना रूट वाली है वो अलग है। 33/6 है, ठीक है, 33/6 है, 19/6 है, 33/3 है, 19/3 है, वो सब में अलग है। यानी हमें जो है उन संख्या को ही लेना है, हमें सिर्फ उनकी वैल्यू निकालनी है जो बिना रूट के हैं। तो हम बिना रूट वाले की वैल्यू एक बार देखते हैं, जिनमें रूट नहीं आएगा। साइन किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो उसमें रूट नहीं आएगा, क्योंकि अगर उसके पास रूट होगा तो उसका स्क्वायर में रूट बदल जाएगा। यानी 2 साइन स्क्वायर की तो वैल्यू लेनी ही लेनी है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, उसका स्क्वायर आ जाएगा आपको 3/4, एक तो कांस्टेंट वैल्यू ये देगा ही देगा। सेक वाला जो है 60 डिग्री, सेक 60 वैल्यू कितना देगा आपको बताओ जल्दी से, सेक 60 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बताइए।
ठीक है। तो आप बोलोगे sec 60 का मतलब सर cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1/2, यानी इसका उल्टा यहाँ पर 4 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, ये आपको tan थीटा देगा जो कि रूट होगा, और cosec वाला भी क्या होगा, cosec वाला भी आपको रूट ही देगा। cosec 60 डिग्री जो हो गया वो कितना हो गया बताओ, 2/√3, वो कहानी रूट में, मतलब सिर्फ आप इतने की वैल्यू देखो ये कितने का है। तो अगर आप इसको काटोगे 2 बार में, ठीक है, तो 4 2 8 3 11/2 आपकी वैल्यू आनी चाहिए कितनी, 11/2 दिख रहा है, या आप ऐसे भी कह लो, ठीक है। 3/2 जो होता है वो 1.5 होता है, 1.4 + 4 5.5 के करीब में वैल्यू आएगी मेरी, 5.5 के करीब में आएगी। आप सिर्फ कांस्टेंट वाले को डिवाइड करके देखो, यहाँ पर 33/6 अगर आप 5.5 नहीं लिखना चाहते तो आप 11/2 भी लिख दो, बहुत बच्चों को दिक्कत होगी। 4 दूनी 8, 11/2 जो है मेरी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। आप अपने ऑप्शन में देखो, यहाँ पर आपकी ऑप्शन की वैल्यू 33/6 है, यहाँ पर 19/6 है, यहाँ पर 33/3 है, और यहाँ पर 19/3 है। सबसे पहले नजरें इसके ऊपर दोहराओ, 3 से काटोगे तो 11/2 जो है वो ये आ जाएगा, ये कटेगा नहीं, इसको काटोगे 11 में आ जाएगा। तो आप मुझे खुद बताओ कौन ऐसा ऑप्शन है जो 11/2 दे रहा है, पहला वाला ऑप्शन दे रहा है। तो इस तरीके से मैं पूरा भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना होता, उस तरीके से पूरा फैक्टराइजेशन कह रहा हूं, पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना होता। अगर कांस्टेंट टर्म को हम देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं तो हमें रेशनल वाले को इरेशनल वाले को देखने की क्या जरूरत है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो 11/2 किस में था, पहले ऑप्शन में था, तो वहां से जो है स्मार्ट तरीके से आपने यहाँ पर वैल्यू लगाकर कैलकुलेट कर ली। तो ऐसा नहीं है कि मेंस में भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे एग्जामिनर कहेगा बेटा तुम पूरा कैलकुलेट करो, आपकी नजरें कहां पर है वो देखना होगा। 4 ही ऑप्शन तो है, एक सही है 3 गलत है, 3 गलत छांटने हैं। ठीक है, चलिए सेम तरीके से मेंस का एक और क्वेश्चन है आपके, 3 cot स्क्वायर 5 - cos स्क्वायर 5 यहाँ पर दे रखा है, cos स्क्वायर 5 के बराबर है, 5 की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है। तो हमसे पूछा गया है tan स्क्वायर 5 + cosec स्क्वायर 5 + sin स्क्वायर 5 की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बता दो। ठीक है, जल्दी से बता दो यहां पर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है यहां पर, बताएंगे। ठीक है, शीट में आपके आसान सवाल दिए गए हैं, जो शीट के थोड़े मुश्किल सवाल हैं, जो शीट के थोड़े अच्छे सवाल हैं, वो मैं आपको करा रहा हूं। बाकी आसान सवाल जो हैं, जहां पर सिंपल वैल्यू रखकर बनाने हैं, इस क्लास के बाद आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, जो अच्छे सवाल हो गए शीट के वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, अब मुझे क्या जरूरत होगी यहाँ पर, अगर मान लो आपकी वैल्यू पूछी गई है sin स्क्वायर 30, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 45, अब इसमें मेरी क्या जरूरत होगी बताइए, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे। ऐसे ऐसे सवाल शीट में डाल दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आराम से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतने बड़े सवालों पर नहीं जाना है। जो कंडीशन दिया है वो क्या दिया है, कंडीशन में आपका दिया है 3 cot स्क्वायर, मान लो थीटा यहाँ पर लिख देते हैं, फाई साई कुछ भी दिया है, हम यहाँ पर थीटा, चलो फाई ही लिख लो, बहुतों को कष्ट ना हो जाए, तो फाई लिख दे रहे हैं यहाँ पर, माइनस cos स्क्वायर, ठीक है, माइनस cos स्क्वायर फाई, साई वाई भी बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बराबर हो गया। अब यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 cot स्क्वायर फाई माइनस 3 cos स्क्वायर फाई बराबर cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 के। ये 3 वाला उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। ये आपको बताने के लिए बेसिक है, नहीं तो बहुत तेजी में आप भी कर सकते हो जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे cot किसके बराबर होता है, cot जो है वो बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन किसके, sin स्क्वायर थीटा के। ठीक है, आपका cos स्क्वायर से cos स्क्वायर खत्म हो गया है, sin स्क्वायर को आप उधर भेजेंगे तो आप बोलेंगे सर 3/4 जो है वो किसकी वैल्यू है, sin स्क्वायर 5 की वैल्यू है। sin स्क्वायर 5 की वैल्यू कितनी है, 3/4 है। आप ऐसा भी कह सकते हो sin 5 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, दोनों साइड रूट लगाओगे तो √3/2 बराबर sin 5। यानी यहाँ पर जो 5 की वैल्यू आ रखी है वो आपकी वैल्यू कितनी आ रखी है, √3/2 कितने पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। आपने पता कर लिया कि ये जो वैल्यू है वो 60 डिग्री पर आया है। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पर देख लिया। बाकी जो सबसे आसान शुरू में ही होता वो आपके लिए ये होता कि cos जो है यहीं पर काट देते, और cos काटने पे यहाँ पर 1/sin बचता है, यहाँ 1 बचता, उस तरीके से आप हल कर लेते। वो भी एक आसान तरीका हो जाता कि 1/3 इधर चला जाता, 1 उधर आ जाता, 4/3 हो जाता।
ठीक है। साइन की वैल्यू 3/4 हो जाती, तो वहां पर रूट लगाते तो रूट 3/2 हो जाता, तो पता चल जाता कि साई की वैल्यू 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री में जो हमें वैल्यू पुट करनी है वो tan स्क्वायर की करनी है, कोसेक स्क्वायर की करनी है और साइक स्क्वायर की करनी है। तो आराम से 60 डिग्री पर इनकी वैल्यू जरा पुट कर लीजिए। 60 डिग्री का स्क्वायर का मतलब हो गया tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, रूट 3 का स्क्वायर हो जाता है। कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री जिसको नहीं याद है तो साइन 60 डिग्री से कर लो। साइन 60 पर कितना है बताओ जल्दी से, साइन 60 पर ये वैल्यू रूट 3/2 है, इसी के उल्टा का स्क्वायर यानी 4/3, ठीक है। और यहाँ पर साइन जो है वो उसका स्क्वायर है यानी 3/4 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर आराम से जो है मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। 12 अगर एलसीएम लोगे सभी का तो 12 × 3 जो हो गया 36 हो गया। 3 है तो 4 × 4 कितना हो गया, 16 हो गया। 4 है तो 3 का 3 गुना 9 हो गया, 16 9 25, ठीक है। 36 से 42, 42 10 52, 52 9 61/12, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थीटा का मान जो है वो 0 से कहां तक है, थीटा का मान 0 से आपका 90 तक है। cos स्क्वायर थीटा जो है वो इतने के बराबर है। फिर एक और कंडीशन दे रखा है और आपसे वैल्यू पूछा है हाफ ऑफ सेक थीटा प्लस साइन थीटा, और इसका इनवर्स पूछा गया है आपसे, इसका उल्टा पूछा गया है, इसका पावर -1 आपसे पूछा गया है, इसका पावर -1 कितना होगा, तो मुझे वैल्यू बताइए, ठीक है। ठीक है, यहां पर वैल्यू बताइए। अब सेम तरीके से देखो, अभी मैंने आपको पीछे क्या सिखाया था कि जब आप एक बार सवाल लगा लेते हैं ना, आप लोगों की आदत देखो, पेपर में जो सवाल आ रहा है वो क्या आ रहा है कि यही सवाल अगर आप देखेंगे तो 2018 के मेंस में आया, एकदम इक्वेशन सेम था। यहां पर अगर इक्वेशन देखोगे ना तो ये इक्वेशन पे फोकस करो, 3 कोट स्क्वायर इतना माइनस इतना माइनस इतना, ठीक है। यहां पर ये वैल्यू जो है दे दिया गया, लेकिन निकालने वाली वैल्यू कुछ और थी। आप जरा फोकस करो, क्या होता है कि अगले बार में ही ये सवाल जो है आपके सीधा प्रीलिम्स में आ जाता है, और प्रीलिम्स में सेम इक्वेशन आता है cos स्क्वायर थीटा बराबर इतना। मतलब आप ये कह नहीं सकते, जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि प्रीलिम्स का जो लेवल होता है वो थोड़ा अलग होता है, मेंस का जो लेवल होता है वो थोड़ा अलग होता है, मेंस में अच्छे लेवल के सवाल आते हैं, मेरे भाई ऐसा नहीं है। एसएससी का दिमाग अगर घूम गया ना तो मेंस का सवाल भी प्री में उठा के डाल देती है। आपके सामने मैं इक्वेशन दे रहा हूं, हर चैप्टर में मैंने ऐसी कहानी आपके सामने दिखाई है कि जो सवाल मेंस में पूछा गया है वही सवाल प्री में पूछा गया है। इस वजह से मैं आपसे शुरू से कहता हूं कि अगर 200 में 200 का टारगेट रखना है तो शुरू से ही अपने टारगेट को रखिए। ये मत सोचिए कि अरे प्रीलिम्स में जो है आराम से कर लेंगे, जैसे तैसे कुछ कुछ मिल जाए, लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी 20 डेज स्ट्रैटेजी, वैसे कहानी नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा जो आपको काम निकालना है वो क्या निकालना है, जब हम आपको कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने को, तो उसका रीजन भी यही होता है कि आपकी तैयारी पहले दिन से ही जो है आपके पेपर के लिए शुरू हो चुकी है। जैसे जो स्टूडेंट अगर मान लो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन लगा कर गया होता, 4 जून 2019 का पेपर था, 2018 का पेपर था, ये 2018 में पूछा गया था, ये सवाल अगर जो स्टूडेंट लगा कर जाता तो अगली बार उसको मेंस उसी पेपर का मेंस देना था, ठीक है। ये 18 का प्री का क्वेश्चन था 4 जून का, और ये जो है उसी में मेंस का क्वेश्चन था 12 तारीख को। तो अगर वो प्री में लगाकर जाता तो उसके मेंस में गलती नहीं होते, मतलब उसको कितना डबल फायदा, 2 नंबर यहां भी सही 2 नंबर वहां भी सही। लेकिन जो स्टूडेंट जिसने प्री में गलती की, फिर क्या किया, उसने एनालाइज नहीं किया अपने पेपर को, अपने आंसर की को नहीं देखा, कभी प्री के सेट को लगाया नहीं, भाई फिर वो मॉक में जाएगा, फिर वही गलती करके आएगा। तो एक ही गलती 4 बार ना रिपीट हो, इस वजह से मैं आपको कहता हूं कि मॉक टेस्ट को दीजिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए और उसको अच्छे से एनालाइज करिए। दूसरी बात, एनालिसिस में क्या होता है कि एनालिसिस में आप और भी बहुत सारे शॉर्ट मेथड को डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैं जब भी अपने मॉक को एनालाइज करता था, मेरे नजरों में एक होता था कि अगर ये सवाल आया ना, देखो आप लोग पूछते हो सर आपने इतना कहां से सीखा है, क्या किया है, ठीक है भाई, देखो एक बात हमेशा जानना, मैंने अपने मॉक को काफी सीरियसली लिया था और हर क्वेश्चन को मैं काफी अच्छे तरीके से एनालाइज करता था। मेरे जो क्वेश्चन सही होते थे ना, मैं उनको भी काफी अच्छे तरीके से देखूंगा कि क्या इसको और शॉर्ट में किया जा सकता है, और जो गलत होते थे उनको तो डेफिनेटली देखना ही होता था। जिस लाइब्रेरी में मैं पढ़ाई करता था, उस लाइब्रेरी के किसी भी स्टूडेंट का मॉक का अगर कोई भी डाउट होगा वो मुझसे पूछने आएगा। इस वजह से, ठीक है, सॉल्यूशन तो वो देख ही सकता है, लेकिन वो मुझसे बस इसीलिए पूछने आता था कि हो सकता है कि शायद ये कोई शॉर्ट ट्रिक बता दे या कोई शॉर्ट मेथड बता दो यहाँ पर।
ठीक है, तो जब आप भी रिसर्च करना धीरे धीरे शुरू करोगे ना, तो आपको भी किसी भी सवाल का शॉर्ट अप्रोच पता हो जाएगा, लेकिन आप उसमें काम तो करो। जैसे अभी एक छोटी सी बात मैंने क्या बताई कि आप ओरली यहां पर कर सकते थे, कॉस 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 को कॉमन ले लेते, जब कॉस 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 को यहां पर काट देते तो यहां 1 बचता, ये 3 इधर चला जाता तो 1/3 होता, और 1/3 में ये 1 चला जाता तो कितना हो जाता, 1/3 में 1 जोड़ने पर 4/3 हो जाता, 4/3 बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4/3, तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/4, यानी sin थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। अब इतना सवाल आपने ओरली यहां अपने माइंड में कर लिया। अब अगली बार आपका ये सवाल सेम आ जाए तो यहां पर भी तो सेम ही कंडीशन लगेगा, cos 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 खत्म, यानी यहां देखते ही अब अगली बार अगर आपके मॉक में आता है तो आप थीटा बराबर सीधा बोलोगे भैया इस केस में तो थीटा बराबर 60 डिग्री है। कैसे 60 डिग्री है, फिर से ओरली कर सकते हो, cos 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 को काट दो, 1/3 + 1, ठीक है, 4/3 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, यहां पर समझो, 3 cot स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, 3 cot स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर बराबर इतना, देख रहे हो यहां पर जो है आपका एक cos 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 खत्म, 1/3 हो गया, यहां पर 1/3 में 1 जुड़ गया, 4/3, 4/3 का उल्टा 3/4। तो यहां देखते देखते आपने कह दिया सर थीटा की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी। यही तो फर्क एक एग्जामिनर जो है एक स्टूडेंट में आता है। यहाँ पर क्यों कोई सवाल को 10 सेकंड में कर लेता है, क्यों किसी सवाल को कोई 1 मिनट में लगा लेता है। जो 1 मिनट में लगाया उसने पहले भी ये क्वेश्चन लगाया होगा, ऐसा नहीं है, दोबारा भी आएगा फिर वही गधे वाला मेथड अप्लाई करेगा, ना पीछे शॉर्ट ट्रिक खोजा ना यहाँ पर खोजा, लगाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, फिर बोलेगा सर 2 साल हो गए सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अरे यार जब पहली बार ही कोई सवाल आता है, मैं क्यों कहता हूं पहली बार जितना जोर देना है दो, ताकि अगली बार जब आया ना उसको उड़ा दोगे। मैंने 9 मिनट में पेपर किया, इसका मतलब ये नहीं था कि हाँ बस उसी पेपर को 9 मिनट में किया या मुझे बहुत आता था या बहुत ज्यादा नॉलेज था। इसके पीछे का रीजन ये था कि उस हर सवाल के पीछे कहीं ना कहीं मैंने पहले हर सवाल के पीछे आधे घंटे, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट मैंने लगाए थे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आता है ना, अप्रोच डेवलप कर लोगे तो उसके बाद वो सवाल को बहुत सेकंडों में आप उड़ा दोगे। ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं बस आपको। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू 60 आ गई तो क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करो। ठीक है, sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब sec 60 की वैल्यू cos 60 का उल्टा कर लो आप। ठीक, प्लीज टेल थीटा वैल्यू। ठीक है, फॉर दिस आई डिडंट गेट इट। अरे थीटा तो सॉल्व किया था ना यार, पीछे थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो क्या यहाँ पर आप? थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आप सॉल्व कर लो ना, यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लो, इतना तो होना चाहिए। sec 60 की वैल्यू जो है cos 60 का उल्टा। ठीक है, बताइए जल्दी से। अब cos 60 की भी वैल्यू नहीं याद है, कैसे होगा काम बताओ। cos 60 का मतलब sin 30 1/2 होता है, उसका उल्टा हमें बताना है, यानी 2 बताना है, बात खत्म। प्लस sin 60 की वैल्यू जो है 1/2 और इसका क्या बताना है, इनवर्स बताना है। ये खत्म हो गया, 2 + 1 3/2, 3/2 का क्या हो जाएगा हमारा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर कहीं पर कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, वैल्यू गड़बड़ कर दी। अच्छा sin 60 है ना, sin 60 है ना, यानी ये √3/2 है, √3/2 है और इसका उल्टा है, तो 1 + √3/2, ठीक है, का इनवर्स हमें बताना है, यानी 2 + √3/2 का जो है वो क्या बताना है, इनवर्स बताना है। ठीक है, इसका इनवर्स बताना है, यानी आपको बताना है 2/2 + √3, इसका उल्टा तो यही हो जाएगा, और 2 + √3 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 2 - √3 आ जाएगा आपको। इट इज द करेक्ट आंसर, 2 × 2 - √3। ठीक है, क्लियर है, बताइए जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, इसको आप गुना करोगे 2 - √3 के साथ, नीचे भी गुना करोगे 2 - √3 के साथ, तो ऊपर जो है आपका आ जाएगा 2 × 2 - √3, और a + b a - b यानी 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, घटाओगे तो आ जाएगा 1। 2 × 2 - √3 जो होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसमें भी बहुत बच्चों का उत्तर सी आ रहा है, विकास सिंह उत्तर सी दे रहे हैं, और बहुत बच्चे मतलब खतरनाक वाले हैं, कुछ उत्तर डी भी दे रहे हैं। बताओ क्या है सवाल में जो आप लोगों के उत्तर सी और डी आ रहे हैं। 2 वैल्यू तो रखनी है भाई मेरे, और 2 वैल्यू को करके उसका उल्टा करना है, उसमें भी सी लेके आ रहे हो, उसमें भी डी लेके आ रहे हो, बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है, थोड़ा अटपटा क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है साइन का a - b आधा है और कॉस का a + b जो है वो आधा है।
ठीक है। आपसे कहा गया यहाँ पर बताइए, जहां पर a जो है वो बड़ा है b से, b बड़ा है 0 से, और a और b एक्यूट एंगल है। ये नीचे की कहानी मत पढ़ा करो, ये जो है ना कहानी, ये बस सेटिस्फाई करने के लिए होती है, असल में ये कहानी का कोई औचित्य नहीं होता है। सिद्धांत कह रहे हैं वाई नॉट 30 या 45 प्लीज टेल। अरे भाई क्या सिद्धांत, आप कहाँ सो रहे होते हो क्या? मतलब एक बात बताओ, पीछे पूरा का पूरा मैंने सॉल्व करके बताया यहाँ पर, और तब जो है आप यहाँ पर कह रहे हो सर वाई नॉट 30 डिग्री 60 डिग्री। यहाँ पर हम अपने घर से थोड़ी नंबर लेकर आए हैं कि हमने यहाँ पर 60 डिग्री को रख लिया, यहाँ पर हमने सॉल्व किया। देखो आप समझो इस सवाल को, आप क्वेश्चन ये देखो, कॉस स्क्वायर बराबर इतना यहाँ भी दे रखा है, और सेम सवाल जो है पीछे वाले क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर बराबर यहाँ इतना भी दे रखा। हमने यहाँ पर क्या किया है, देखो यही क्वेश्चन आपका दिया गया था, 3 से पहले मल्टीप्लाई किया, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, कॉस यहाँ हुआ, ये 3 जब उधर गया तो ये 4 कॉस स्क्वायर 5 के बराबर, कॉस से आपका कॉस खत्म, तब आपकी साइन की वैल्यू इतनी आई है। अब आप मुझे बताओ साइन की वैल्यू जब √3/2 आती है तो ये कितने पर आती है? ये साइन √3/2 ये किस वैल्यू पर है? तो ये 60 डिग्री पर ही है ना, इस वजह से मैंने आपसे कहा थीटा जो होगा यहाँ 60 डिग्री होगा। अब यहाँ पर साई जो है ना, बस साई वर्ड बदल के यहाँ थीटा दे दिया गया है, साई वर्ड बदल के आपको थीटा दे दिया गया है। इसको भी सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, √3/2 आ रही है, मतलब यहाँ पर भी आपका थीटा 60 डिग्री होगा। दोनों तो इक्वेशन सेम ही है, ठीक है। छोटी छोटी बातें कंफ्यूजन है आप लोगों की, ठीक है। चलिए अब a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है a प्लस बी। अगर मान लो कुछ पल के लिए a माइनस बी को मैं मान लो यहाँ पर x मानता हूं, ठीक है, और a प्लस बी को जो है मैं यहाँ पर y मानता हूं। अब समझना मेरी बात को, हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि साइन x की वैल्यू कितनी हो गई है 1/2, साइन x की वैल्यू कितनी हो गई है 1/2, यानी आप बोलोगे साइन x की वैल्यू 1/2 है, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बताओ, x की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। साइन 1/2 कितने पर होता है, साइन 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री पर होता है, यानी जो x है वो 30 डिग्री है, ठीक है। दूसरा जो हमने आपसे कहा वो कहा cos y, हमने कहा cos y बराबर कितना है 1/2 है, यानी cos 1/2 कितने पर होता है, cos 60 डिग्री पर होता है। तो आप बोलोगे सर जो y है वो कितना है 60 डिग्री है, y है जो वो कितना है 60 डिग्री है। समझ रहे हैं मेरी बात को? x के जगह पर आप क्या वैल्यू रखेंगे, x के जगह पर जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी औकात है वो रख दो। यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कितनी है a माइनस बी है, तो आप वहीं पर a माइनस बी को रख दो। आप बोलोगे सर x के जगह पर a माइनस बी रखते हैं, तो हम बोलेंगे सर a माइनस बी का जो मान है वो कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर y के जगह पर उसकी वैल्यू रख देंगे, यानी y की वैल्यू कितनी है a प्लस 20 है, वो कितनी है 60 डिग्री है। हमसे किसका वैल्यू पूछा गया, हमसे a का वैल्यू पूछा गया है। इन दोनों को जोड़ो जरा आप, तो प्लस बी से माइनस बी खत्म, a जमा a कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 45 आ जाएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है 45 है। क्लियर है? बहुत अच्छे स्वरूप विश्वास, विकास धनकर, सिद्धांत बहुत अच्छे, सोनम कुमारी अमीषा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर साइन की वैल्यू देगा, कॉस की वैल्यू देगा, तो आपको पता करना 1/2 कितने पर होता है। आप यहीं पर सवाल में अब देखो क्या होता कि आपको सॉल्व कराने के लिए हमने इतना कहा, नहीं तो इस सवाल को भी बिना पेन उठाए कर सकते थे। 1/2 कितने पर होता है, 1/2 जो है वो आपको 30 डिग्री पर होता है साइन, और ये कितने पर होता है 60 पर होता है। आपको मैंने बहुत बार बता रखा है कि अगर a की वैल्यू बतानी है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 60 और 30 को जोड़ के आधा कर दो 45 हो जाएगा। और अगर b की वैल्यू बतानी है तो 60 और 30 को घटाकर आधा कर दो, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो वैल्यू 15 हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ये बोट एंड स्ट्रीम में ऐसे ही तो होता है, a माइनस बी, a प्लस बी, जोड़कर आधा करेंगे तो a की वैल्यू, घटाकर आधा करेंगे तो b की वैल्यू, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1/√2 साइन π/6 कॉस π/6 माइनस कॉट इतना माइनस कॉट इतना माइनस कॉट इतना, इतने की वैल्यू आपसे पूछी गई है। इसकी वैल्यू बताइए जल्दी से, इसकी वैल्यू आप मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो अब क्या होगा कि आपको जो है एग्जामिनर है ना, आपको वैल्यू जो है 30 डिग्री डिग्री में नहीं देगा। थीटा बराबर ये नहीं कहेगा कि थीटा बराबर 30 डिग्री है, ये नहीं बोलेगा थीटा बराबर 60 है। बहुत बार क्या होता है कि वो आपको वैल्यू जो है वो पाई के फॉर्म में देते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 180 डिग्री होती है। अगर हम पाई का आधा कर रहे हैं, यानी हम 180 का आधा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वैल्यू जो होगी π/2 की वो कितनी होगी π/2 90 के बराबर।
अगर हम पाई का 1/3 कर रहे हैं यानी हम 180 का 1/3 कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अगर हम पाई का 1/4 कर रहे हैं यानी 180 को हम 4 से भाग कर रहे हैं तो ये हो जाएगी 45 डिग्री। तो एक बच्चे को जो है कम से कम ये 4 पॉइंट तो वैल्यू याद ही होने चाहिए। पाई मतलब 180, पाई बाई 2 मतलब 90, पाई बाई 3 मतलब कितना हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और वैल्यू होती है पाई बाई 6, और पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है 180/6, ठीक है। 180/6 यानी कितना डिग्री, 30 डिग्री। या तो आपकी मर्जी ऐसी है कि जब जब आपको एग्जामिनर पाई बोलेगा, जब जब आपका एग्जामिनर आपको पाई बोलेगा तो आप उसको 180 डिग्री लिखो और फिर काट कूट करो, या सीधा का सीधा पाई बाई 2, पाई बाई 3, जैसे मान लो ये सवाल आपका आया हुआ है यहाँ पर। अब जहां जहां पर पाई वर्ड का इस्तेमाल हुआ है आप उसको 180 रखो, 180 को 6 से काटो, 180 को 6 से काटो, 180 को 3 से काटो, या आप प्रैक्टिस करते 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 धीरे धीरे समझ जाओगे। पाई बाई 2 जहां बोलेगा, ठीक है, 90 रख देना। पाई बाई 4 बोलेगा 45 रख देना। पाई बाई 6 बोलेगा 30 रख देना। पाई बाई 3 बोलेगा 60 रख देना। इस तरीके से यहाँ पर और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर रखिए वैल्यू को 1/√2, 1/√2, ठीक है। चलिए साइन पाई बाई 6, पहले पाई बाई 6 का मतलब 180/6 यानी साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बताएंगे, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। कॉस पाई बाई 6, 180/6 यानी कितना डिग्री, 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है √3/2 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। कॉट यहाँ पर 180/3, सीधा पाई बाई 3 अब याद रखो 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री पर जो वैल्यू होती है वो tan के 30 के बराबर यानी 1/√3 हो जाएगा यहाँ पर आपको, ठीक है। सेक जो है आपका कितना डिग्री हो गया, सेक 30 डिग्री हो गया। सेक 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया बताओ जल्दी से, ठीक है। कितना हो गया, 2/√3 हो गया यहाँ पर, पता है ना, ठीक है, 2/√3 हो गया। cos 30 डिग्री का उल्टा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस बोला गया है, प्लस बताओ जल्दी से। अब tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो 5 × 1 कितना हो जाएगा, ऊपर में 5 हो जाएगा, ठीक है। पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, मतलब ये हो जाएगा 5/12, ये हो जाएगा आपको 5/12। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर सवाल में कुछ है भी नहीं कहीं पर कुछ सॉल्व करने के लिए, तो आप जो है यहाँ पर बोलेंगे 3/√3/4√2, √3/4√2 माइनस 2/3 जमा 5/12। सभी को जो है हम 12 बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं, नहीं बना सकते। सभी का एलसीएम 24 ले लो, 24 जो होगा वो ज्यादा आसान होगा, नहीं तो इनको आपस में हल कर लो। ये 3 है और ये 12 है, ऊपर नीचे 4 से गुणा करोगे तो इसको लिख सकते हो -8/12, -8/12। -8 से 5 गया तो देखो यहाँ पर √3/4√3, ठीक है, -3/12, -3/12, जिसको आप लिख सकते हो -1/4 यहाँ पर, ठीक है। √2 है तो √2 इससे भी गुणा कर दो, √2 ऊपर भी गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। कहीं पर कोई गलती हमने की है क्या वैल्यू में, कहीं पर कोई गलती की है क्या, √3 माइनस √2 आ रहा है, देखना 1/√2 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू इतनी हो गई, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू इतनी हो गई, माइनस कॉट 60, कॉट 60 tan 30 हो गया, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस 5/12 और √3/4√2 माइनस 2/3 माइनस 2/3 जमा 5/12, 3 का 4 गुना 8, माइनस 3/12 माइनस 1/4। कॉट सेक में क्या गलती हो गई है भाई, कॉट 60 डिग्री सही तो है, यहां पर 180/3 यानी कॉट का 60 डिग्री है, तो कॉट 60 डिग्री जो है वो हमने लिखा हुआ है, ठीक है। कॉट 60 डिग्री जो है tan 30 यानी कितना हो गया आपका √3 हो गया, ठीक है, 1/√3 सही है। और सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री एलसीएम डिफिकल्ट हुआ है सर, सही है सब। क्वेश्चन नंबर में √3 करने पर आंसर 0 है। सेक की 30 डिग्री की वैल्यू हमें रखनी है। सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए, सेक 30 डिग्री सही है, वैल्यूज सही लिखी है ना हमने। चलो देखते हैं सॉल्व करके क्या है कहानी क्या नहीं है। -8 + 5 जो हो गया देखो √3, ठीक है,
इसको एक काम करो, √3 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, √2 से, तो √6 बटे कितना हो जाएगा, √6 बटे 8 हो जाएगा, ठीक है। -3 बटे कितना हो जाएगा, -3 बटे आपका ये 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। -3 बटे 12, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो √3 है, ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया हमारा, ठीक, तो आराम से हमारा आ गया √3 बटे 4, √2 हो गया हमारा, माइनस कितना हो गया हमारा, ठीक है, √3 को √3 से गुना किया है तो हमारा -2 बटे 3 हो गया है, 3 को 4 से करेंगे 8 बटे 12 हो गया है, -3 बटे 12 हो चुका है, इसको √2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया तो 8 हो गया, 8 और 12 का एलसीएम 24 हो गया ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3√6, ठीक है, -6 बटे कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है, माइनस कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पर जरूर कुछ क्वेश्चंस में जो है कहीं ना कहीं फिर कहीं गलती है, क्वेश्चन में गलती नहीं है, यहाँ पर देख लो 1 बटे √2 की जगह 1 बटे √2 लिख दिया। sin π/6 का मतलब कितना होता है, sin π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू इतनी हो गई। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। यहाँ पर cot दिया गया है तो cot का हमें पता होता है, cot कितना हो गया यहाँ पर, π/3 का मतलब 60 डिग्री, cot 60 यानी tan 30 का मतलब 1/√3 हो गया, वो हमने वहां पर लिख दिया है, ठीक है। sec यहाँ पर कहा गया है 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया आपको, cos 30 डिग्री का उल्टा, और cos 30 डिग्री कितना होता है बताओ, cos 30 डिग्री हो गया √3 बटे 2, √3 बटे 2 का उल्टा 2 बटे √3, प्लस π/4 जो होता है वो होता है 45 डिग्री, और tan 45 पर 1 होता है तो प्लस 5 × 1 हमने कर दिया है। π/2 का मतलब 90 डिग्री, यानी 12 × 1 यहाँ पर हमारा हो चुका है 12। सवाल में कहीं कोई गलती हमने नहीं की है, ऑप्शन जो है वो हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर पीपीटी बनाते वक्त हो सकता है कि ऑप्शन को सही नहीं उठाया गया हो, ठीक है। एक बार शीट में इसका देखेंगे ऑप्शन क्या है, ठीक है, शीट में कहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शीट एक बार देख लो आप लोग, एक बार शायद शीट देखो, शायद शीट में आप लोगों को सही मिल जाए, या फिर जो टाइपिस्ट है हमारे उनके तरफ से एक बड़ा ब्लंडर भी हो सकता है, ऐसे ब्लंडर अपने आप में बड़ा ही होता है, ठीक है। शीट में देख लो एक बार आप लोग, शीट में भी इसी तरीके से गलती है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेंगे, गलत है, ठीक है, शीट में भी गलती है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला सवाल जो है वो है आपका यहाँ पर, ठीक है। बिग ब्लेंडर जो है वो सुपरफ्लुअस है, इसीलिए तो मैंने कहा ब्लेंडर अपने आप में बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो उसके साथ बिग वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सुपरफ्लुअस हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसका आंसर जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, यहाँ पर देख लीजिए 3√6 माइनस √6 बटे 12, या फिर ऐसे भी कह सकते हो 3 कॉमन लेके कि √6 माइनस 2 बटे 4, √6 माइनस 2 बटे 4। चलिए यहाँ पर देखिए, हमसे वैल्यू पूछा गया है 152, ठीक है, 152 साइन 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस इतना इतना इतना, ये हमसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। इसकी वैल्यू क्या होगा, एक इंटीजर होगा बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अ रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ऑफ एन इंटीजर या इरेशनल नंबर। सभी टर्म्स को समझेंगे यहाँ पर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, जो नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इंटीजर का मतलब क्या हो गया, सभी के सभी पॉजिटिव संख्या यहाँ, ठीक है, 1 2 3 4 -1 इस तरीके से। परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, जो नंबर p/q के फॉर्म में हो, और इरेशनल किसे कहते हैं, जो रूट में हो। यहाँ पर सवाल जो है आपको कुछ ऐसा दिया गया है, सारा सॉल्व नहीं करना है, आपको लॉजिक समझना है कि 152 है, ठीक है, 152 के साथ क्या आ रहा है, खाली सीरीज को पकड़ो, साइन 30 है प्लस 2 cos स्क्वायर 45 है, 2 cos स्क्वायर 45 है, ठीक है। अगला जो है वो क्या है, 3 साइन 30 है, ठीक है। अगला जो है मान लो 3 साइन 30 है यहाँ पर, ठीक है, और फिर हमारा क्या है, cos स्क्वायर 45 है। ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, ये सीरीज हमारी चलती रहेगी और जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 152 है तो ये 152 रहेगा। अंदर वाले पार्ट को देखो, साइन 30 का मान 1/2 होता है और 45 का मान जो होता है वो 1/√2 होता है, 1/√2, लेकिन 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1/2। फिर साइन 30 का मान जो होगा वो 1/2 हो जाएगा,
ठीक है। और cos स्क्वायर 45 का मान जो है वो कितना होगा, फिर से वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से ये कहानी चलती रहेगी यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से कहानी ये चलती रहेगी, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कहीं पर रूट आने वाला है, ठीक है। रूट तो कहीं आएगा ही नहीं, मतलब ये इरेशनल होगा नहीं, ये कट गया, समझ रहे हो, ये इरेशनल नहीं होगा यहाँ पर, ये बात कट गया। बारह नंबर 24, क्या कह रहे हो, 12 नहीं है सर, 24 है। अच्छा ठीक है, यहाँ 24 कर लो। अब यार इतना तो आंसर कर ही सकते हो, 24 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। काट लो यहाँ पर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, मैंने कहा यहाँ पर इरेशनल नंबर तो कहीं पर कुछ बनने की संभावना तो है ही नहीं कि कहीं पर कोई भी संख्या इरेशनल नंबर बने। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं कि किसी भी इंटीजर का क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है एक इंटीजर तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, बी है। देखो एक रेशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। रेशनल नंबर है और इंटीजर नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। यहाँ पर देखो, तो इस क्वेश्चन में देखो जरा, एक बार सॉल्व करो तो 152 आपका आ चुका है। सीरीज की बात करोगे तो 1/2, 2/2, 3/2। अब ये सीरीज जरा देखते चलो, तो ये एक सीरीज बन चुका है। सभी ऑप्शंस को देखेंगे हम, आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंदर के पोर्शन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 152 है, 1/2, फिर 2/2, फिर 3/2, फिर 4/2, फिर इसी तरीके से करते करते तो सबसे जो आखिरी वाला टर्म है, सबसे आखिरी वाला टर्म है वो क्या है, 18/2 है। 18 इंटू 1/2, मेरी बात समझ रहे हो। सबसे आखिरी वाला टर्म क्या है, 18/2 है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप 1/2 हर किसी में से कॉमन लेकर चले आते हो, 152 में से 1/2 कॉमन लेकर चले आते हो, तो आप यहाँ पर देखते हो ये संख्या 1 + 2 + 3 तक करते 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 कहाँ तक जाती है, 18 तक जाती है आपको। यानी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 152/2 हमारा ये हो जाएगा। ये 1 से लेकर 18 तक की गिनती क्या होती है, n इंटू n + 1/2 हो जाएगा। n इंटू n + 1/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से काटो यहाँ पर तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। और 2 से काटोगे तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, 7 बार में और 6 बार में, ठीक है। 76 को काटोगे तो कितना हो जाएगा, 19 इंटू 4, ठीक है। 9 को यहाँ पर 9 रहने दो और 19 को यहाँ 19 रहने दो। 19 और 19 एक हमारा स्क्वायर बना देगा, किसका, 19 का। 4 जो है वो ऑलरेडी स्क्वायर है, किसका, 2 का। 9 जो है वो ऑलरेडी स्क्वायर है, किसका, 3 का। यानी ये क्या है, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब हुआ है कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि ये वैल्यू क्या है, एक इंटीजर है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, एक रेशनल नंबर है। तो हमने कहा ठीक है हम सॉल्व करते हैं। 152 हो गया, sin 30 cos 45, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos स्क्वायर 45 की वैल्यू 2 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2, 4 इंटू 1/2, 5 इंटू 1/2। इस तरीके से करते करते सबसे आखिरी संख्या थी 18 इंटू 1/2, ठीक है। ये एक सीरीज बन गया। हर किसी का 1/2 हमने बाहर निकाल लिया, हर किसी का 1/2 बाहर निकाल लिया तो अंदर हो गया 1, 2, 3, 4 करते 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 कहां तक, 18 तक, ठीक है। 18 तक की वैल्यू हो गई। हमें पता है सम ऑफ नेचुरल नंबर है ये। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 से लेकर n तक, तो n इंटू n + 1/2 होता है। n इंटू n + 1/2 होता है। यानी 18 इंटू 18 जमा 1 19/2, तो 18 इंटू 19/2। जब सब में काटा तो देखो 19 2 बार आया है। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। यानी सभी के सभी क्या बन गए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गए। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा सी, अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, बताइए जल्दी से, ठीक है। ये क्या हो गया, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी पूछा जाता है, x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री बराबर 3 है। 4x sin 30 डिग्री माइनस y cot 45 डिग्री बराबर 2 है। हमसे x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू बताएंगे, x की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना है, यहाँ वैल्यू रख लेंगे आप। x की वैल्यू है आपका x रख लेंगे। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, cos 60 sin 30 यानी 1/2 हो चुका है, ठीक है। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, बराबर है कितने, 3 के। सॉल्व
कर लो यहाँ पर, तो x प्लस 2i बराबर कितना है, x प्लस 2i बराबर 6, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, दूसरा वाला सॉल्व करो, यहाँ पर क्या दे रखा है, 4x साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस y कॉट 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बराबर कितना है, 2 है। इसको फिर क्या करो, 2 से यहाँ 2 काट दो, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 के। ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपको किसी एक इक्वेशन को यहाँ पर खत्म करना है, यानी आप यहाँ पर क्या करो, इसको 2 से गुना कर दो। 2 से गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x वाला 4x हो जाएगा, y वाला 2y हो जाएगा। तो 4x माइनस 2y बराबर कितना है, बराबर है हमारे 4 के। यहाँ पर अगर आप y से y खत्म करेंगे तो 5x की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई आपकी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो x की वैल्यू पूछी है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो शीट जो है, शीट नंबर 2 भी है, आप लोगों का खत्म हो चुका है। शीट नंबर 2 मेरी तरफ से ऑल ओके। अब आप लोगों को शीट नंबर 3 जो है वो मैं अपलोड करवा दूंगा अभी। ठीक है, जाते ही शाम तक जो है उसकी क्लास हो जाएगी। 3, 4, 5 जितने शीट्स बने होंगे अभी राइट नाउ कंटेंट में, सभी के सभी आप लोगों के लिए अपडेट हो जाएंगे। तो ये 2 शीट्स हैं, आप लोग लगाओ। ठीक है, और मेरी तरफ से तो जो है जितना मैं टाइम आप लोगों के लिए दे पा रहा हूँ, जितना बेस्ट कंटेंट है वो तो मैं दे ही रहा हूँ। ठीक है, अपनी तरफ से पूरा का पूरा, बस आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो। इतना पढ़ोगे ना तो देखो प्री और मेंस में कोई फिर फासला रहेगा ही नहीं, बड़े अच्छे तरीके से आप इसको कवर अप कर पाओगे। ये 25 क्वेश्चन दिए हैं, इन 25 क्वेश्चन को लगा लेना, मुश्किल से आधे घंटे लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम आप फ्लो में बने रहोगे, छोड़ते जाओगे तो इकट्ठा होते जाएगा, तो इकट्ठा मत रखना। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल।